हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। काफी टाइम से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मुझे इंग्लिश स्पोकन को लेकर कुछ स्टार्ट करना चाहिए और एक सीरीज चलानी चाहिए जिसमें हम इंग्लिश स्पोकन पर फोकस करें। और मुझे भी लगा कि अभी बच्चों के एग्जाम आसपास नहीं है, ऑलरेडी ग्रामर के ऑलमोस्ट सब टॉपिक्स अपलोड हो चुके हैं चैनल पर, तो स्पोकन से स्टार्ट किया जाए। तो आज के वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश स्पोकन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी होता है इंग्लिश को पढ़ पाना। जब हम अक्षरों को जोड़ पाएंगे तो हम इंग्लिश बोल पाएंगे, राइट। तो लेटर को जोड़ना, ठीक है, एक एक लेटर को जोड़ना। अल्फाबेट के जितने भी लेटर होते हैं 26 लेटर होते हैं, हमें पता है। तो उन्हें जोड़कर ही हम वर्ड्स बनाते हैं, है ना। वर्ड्स से फिर सेंटेंसेस बनते हैं। तो वर्ड्स को लेटर को जोड़कर वर्ड बनाना आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम यही करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि किस लेटर की साउंड क्या होती है, फोनिक साउंड्स को हम किस तरह से यूज करते हैं वर्ड फॉर्मेशन के लिए, और फिर वो हमें कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, इंग्लिश स्पोकन सीरीज डे 1। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें हमारे जो लेटर हैं इंग्लिश के, उनकी साउंड की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि हम इंग्लिश को बोल सके और उनको जोड़कर वर्ड्स बना सके। सबसे पहले बात करते हैं, इसको हिंदी से रिलेट करते हैं। हमारे कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश में? हमारी क्या होती है? अल्फाबेट। अल्फाबेट्स होते हैं हमारे। अब ये अल्फाबेट्स क्या होते हैं? जो 26 लेटर्स होते हैं हमारे, उनका कॉम्बिनेशन बनके बनते हैं अल्फाबेट्स। इसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। अब हिंदी में हम सबको पता है कि स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं, ठीक है। स्वर हमारे अ से अणा तक होते हैं, है ना, अणा खाली वाला। और व्यंजन हमारे होते हैं क से ज्ञ। अब क्या होता है, इन व्यंजनों और स्वरों से हम अक्षर बनाते हैं, है ना। और अक्षर बनाने के लिए वर्णमाला के जो स्वर हैं ये क्या करते हैं? ये आवाज देते हैं व्यंजन को, ठीक है। जैसे कि क में अगर मैंने एक और व्यंजन जोड़ा ब, फिर उसमें मैं ऊ की मात्रा जोड़ देती हूँ, फिर त और रा, तो कबूतर बन जाता है। तो इसी तरह इंग्लिश में होता है। सपोज मैंने तीन लेटर्स को जोड़ा, म एम ए टी। अभी मैं आपको साउंड्स बताऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि साउंड्स कैसे होती है। सिंपल सा लेते हैं मैट, एम ए टी। तो मैंने तीन लेटर को जोड़कर एक वर्ड बनाया मैट, ठीक है। अब इनकी साउंड कैसे होती है हम ये जानेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये 26 लेटर्स डिवाइड किस में होते हैं। तो ये डिवाइड होते हैं वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स में, ठीक है। तो अल्फाबेट्स जो है मेरे दो पोर्शन में डिवाइड है, इसके लेटर्स वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अब आगे बात करते हैं वॉवल्स कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अल्फाबेट क्या है? 26 लेटर्स का एक कॉम्बिनेशन। तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ? जैसे मैंने आपको बोला वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स में, ठीक है। अब वॉवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये मेरे वॉवल्स होते हैं। और इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग लेटर्स हैं वो होते हैं मेरे कॉन्सोनेंट्स। अब ये जो वॉवल्स होते हैं ये हेल्प करते हैं, जैसे स्वर हेल्प करता है क्या देने के लिए? मात्राएं देने के लिए। उसी तरह वॉवल्स हेल्प करते हैं मेरे वर्ड को बनने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ए टू जी जितने भी होते हैं, जेड नहीं जी बोलते हैं हम उसको, ठीक है। मैं आपको हर अल्फाबेट की साउंड बताऊंगी और वो किस तरह से हेल्प करेगा आपको लेटर जोड़ने में, हम ये बात करेंगे। तो शुरू करते हैं फोनिक साउंड्स, इनको हम बोलते हैं फोनिक साउंड्स, ठीक है, कि किस जो भी लेटर है उसकी क्या साउंड होती है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इन लेटर की साउंड से, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप इनको जोड़कर किस तरह से वर्ड बनाते हैं या इनको जोड़कर किस तरह से वर्ड को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ए की फोनिक साउंड होती है ए, बी की ब, सी की क, डी की ड, ई की ए। बहुत ही हल्का, ये मात्रा वाला है तो ए, और ये ए। एफ की फ, जी की ग, एच की ह, आई की
ई, जे की होती है ज, की क, एल, ल, एम, म, एन, न, ओ, ओ, पी, प, क्यू, क्व, आर, र, एस, स, टी, ट। यू की साउंड यू नहीं होती, अ होती है, राइट। वी, व, डब्ल्यू, वा, डब्ल्यू की साउंड क्या होती है, वा। एक्स की साउंड होती है ये किस वाली साउंड जो होती है, ठीक है। अभी बताऊंगी कि कैसे बनते हैं वर्ड्स। वाई की साउंड होती है य, और जेड की और जी की साउंड होती है ज, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज एक वर्ड, एक लेटर है ब, ओ, एक्स, ठीक है। अब मैं यहां से साउंड लेती हूं, ब, ओ, तो मैं इसको बहुत इजीली जोड़ के पढ़ सकती हूँ। ये क्या है, बॉक्स, बॉक्स, ठीक है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ मैं आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि फोनिक साउंड क्या होती है। फोनिक साउंड होती है हर लेटर की जो ध्वनि है, कि वो क्या आवाज देता है। जरूरी नहीं है कि वो डब्ल्यू है इंग्लिश में तो उसकी साउंड नहीं, हम क्या बोलते हैं, वॉच, तो साउंड किसकी आती है, वाह। है वो डब्ल्यू लेकिन साउंड किसकी आ रही है, वाह। एक्स, कस साउंड, क्यू, बट साउंड आती है क्व की, है ना। तो इसी तरह अगर आप इन फोनिक साउंड्स को प्रैक्टिस करेंगे डेली, ये बहुत इजी है, ए ब क ड, अगर आप इसको प्रैक्टिस एक बार कर लेंगे तो आप कभी भी रीडिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी भी आपको लेटर्स को पढ़ने में, बोलने में, जोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी। कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगी मैं अब आपको, जिसमें एग्जांपल्स की हेल्प से आप देखेंगे कि ये फोनिक साउंड किस तरह से हेल्प करती है हमें लेटर्स को जोड़ने में। तो अब प्रैक्टिस करते हैं फोनिक साउंड्स को। सपोज मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं या खुद भी पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको सी की फोनिक साउंड क्या बताई थी, क, ए की क्या बताई थी, ए, और टी की ट। तो बहुत ही इजीली क, ए, ट, कैट, ठीक है। ये वॉवल क्या है, हमें हेल्प कर रहा है इसको साउंड देने में, फाइन। अब मैं बोलती हूँ पिन, तो प, अब आप देखिए प, ई, न, तो ये क्या बन गया, बहुत इजीली आई कैन आइडेंटिफाई इट इज पिन। ये हो गए 3 लेटर। जैसे मैं बोलती हूँ एंट, अगर मैं बोलती हूँ ए एन टी, तो फोनिक साउंड क्या है, ए, न, ट, एंट, है ना। अब मैं 4 लेटर वर्ड की बात कर लेती हूँ, जैसे केक, तो ये क्या हो गया, क, ए, क, और ए, तो बहुत इजीली मैं जोड़ पा रही हूँ इसको, केक। तो आई होप आज जो डे 1 में मैं आपको सिखाना चाहती थी वो है रीडिंग, लेटर्स को जोड़कर शब्द बनाना इंग्लिश के। अगर आप डे 1 पे इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जब आप रीड अच्छे से करेंगे, प्रॉपर फोनिक साउंड यूज करेंगे, तो आप इंग्लिश को बोलेंगे भी सही। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको हम गलत प्रोनाउंस करते हैं बिकॉज हमें उनके फोनिक साउंड्स नहीं पता होते। तो अगर आपको फोनिक साउंड्स पता होंगे तो आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे इंग्लिश को बोलने में या सही पढ़ने में, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं, उनको हम आगे करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम फोनिक साउंड्स हमें बहुत हेल्प करती है बिगनर्स के लिए, स्पेशली जो बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं वर्ड्स को कैसे बनाना है, लेटर्स को जोड़कर किस तरह से साउंड प्रोड्यूस करनी है उनकी, राइट। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत यूजफुल लगा होगा। आपको ये सेशन जो भी मैंने सिखाया सीखकर अच्छा लगा होगा, नॉलेज गेन हुई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। 30 डेज की सीरीज स्टार्ट हुई है इंग्लिश स्पोकन की, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। हर दिन फॉलो कीजिएगा वीडियोस को और सीखिए इंग्लिश बोलना। थैंक यू so much for watching this video. Have a nice day. Hello everyone, welcome back to my channel अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जैसे कि जो कल वीडियो अपलोड हुई थी, मैंने आपको बताया था कि हम 30 डेज का इंग्लिश स्पोकन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं।
जिसमें मैंने फर्स्ट में आपको फोनिक साउंड्स बताए थे और आप किस तरह से लेटर्स को जोड़कर वर्ड बना सकते हैं ये बताया था, राइट। आज के वीडियो में हम करेंगे बहुत ही बेसिक सी चीज, दैट इज दिस, दैट, दीज, दोज। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो इनकी नॉलेज होना। तो आज के वीडियो में हमारा कॉन्सेप्ट है दिस, दैट, दीज, दोज। शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स स्टार्ट इट। दिस, दैट, दीज, दोज है तो बहुत ही सिंपल और इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत सिंपल है, पर आज भी इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम उसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे, ठीक है। डेली लाइफ में हमारे वर्ड्स रोज ही यूज होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ दिस, दैट, दीज, दोज, दिस होता है यह, दीज होता है ये, दैट होता है वह और दोज होता है वे, ठीक है। इनको हम यूज करते हैं किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए, किसी भी चीज को दिखाने के लिए, ठीक है। तो इसका मकसद क्या है, किसी भी चीज को या किसी भी पर्सन को पॉइंट आउट करना या दिखाना, ठीक है। तो दिस, दैट, दीज, दोज हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टू पॉइंट आउट समथिंग, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि दिस, दैट, दीज, दोज यूज कहां कहां होते हैं। तो अब हम बात करेंगे दिस और दीज की। दिस होता है यह, दीज होता है ये, ठीक है। ये दोनों यूज होते हैं जब भी हमें कुछ ऐसा पॉइंट आउट करना है जो हमारे पास है, नियर है, विच इज नियर अस, कुछ भी जो हमारे पास हो। दिस यूज होता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर यानी कोई भी चीज जो एक है, और दीज यूज होता है प्लूरल के साथ यानी एक से ज्यादा। तो सिंगुलर हुआ एक वचन, प्लूरल हुआ बहुवचन, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं बोलती हूं दिस इज अ मार्कर, तो ये क्या है, ये मार्कर बिल्कुल मेरे पास है और एक है, ठीक है। ये जो थिंग है ये वन है, एक है और मेरे पास है, तो क्या होगा, यह एक मार्कर है, ठीक है। अगर मैं बोलती दीज आर मार्कर्स, तो इनके साथ क्या होगा, प्लूरल यूज होगा पहली बात तो, क्योंकि क्या है, बहुवचन। दीज मैंने आपको बताया ना, पर मेरे पास है, तो ये क्या होगा, ये मार्कर है, ठीक है। तो आई होप दिस और दीज क्लियर है आपको। दिस होता है यह, दीज होता है ये दोनों दर्शाते हैं कोई भी चीज हमारे पास है, ठीक है। दिस यूज होगा सिंगुलर के साथ और दीज यूज होगा प्लूरल के साथ यानी एक से ज्यादा के साथ। अब हम बात करेंगे दैट की और दोज की। तो अब हम बात करेंगे दैट और दोज की। दैट होता है वह, दोज होता है वे। ये दोनों दर्शाते हैं समथिंग विच इज फार और समवन हु इज फार, यानी कुछ भी जो हमसे दूर है। सेम दिस की तरह दैट भी सिंगुलर के साथ यूज होता है यानी कुछ भी जो एक है, ठीक है। और दोज यूज होता है प्लूरल के साथ, कुछ भी जो एक से ज्यादा है, ठीक है। तो अब एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे दैट इज अ कार, वह एक कार है, ठीक है। दोज आर माई ब्रदर्स, वे मेरे भाई हैं। मतलब कि मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति या ऐसी वस्तु की बात कर रही हूं जो मुझसे दूर है, जैसे कि दिस इज अ मार्कर, ये मेरे पास है, तो ये क्या है, दिस है।
अगर कुछ मुझसे दूर है तो वो होगा दैट। जैसे सामने एक पेंटिंग लगी है वॉल पे, तो मैं क्या बोलूंगी, दैट इज अ पेंटिंग, ठीक है। या फिर कई बार हम बोलते हैं कि वे मेरी क्लास, वह मेरी क्लास है ना, हम बोल देते हैं दैट इज माई क्लास, है ना। दोज आर माई स्टूडेंट्स, वे मेरे छात्र हैं या मेरे स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम यूज करते हैं दिस, दैट, दीज, दोज को इंग्लिश लैंग्वेज में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी तरह छोटी छोटी वीडियोस की हेल्प से हम इंग्लिश स्पोकन सीखेंगे डेली। तो ये था डे 2 का लेसन कि दिस, दैट, दीज, दोज कहाँ यूज होता है। अब हम करेंगे डे 3 में कि हिज, हर, दे, इट, शी, ही, ये सब कहाँ यूज होते हैं। तो चैनल के साथ बने रहिएगा और 30 डेज में इंग्लिश बोलना सीख के रहिएगा, ठीक है। तो इसी तरह इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप नए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंग्लिश बोलना आज के टाइम की नीड ही नहीं है, एक बेसिक नेसेसिटी भी बन चुका है। हम कहीं भी जाते हैं, इंग्लिश बोलना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इवन आजकल तो काफी लोग इंग्लिश बोलने को अपनी रेपुटेशन से भी रिलेट करने लग गए हैं कि अगर हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे तो लोग समझेंगे कि हमें कुछ भी नहीं आता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने शुरू की है डे वाइज सीरीज, जिसमें हम करेंगे इंग्लिश स्पोकन और इंग्लिश बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग पर काम, ठीक है। ऑलरेडी 2 वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ, डे 1 एंड डे 2 पे। डे 1 पे हमने किया था फोनिक साउंड्स को, जिसमें कि मैंने आपको ये बताया था कि कैसे अल्फाबेटिकल जो लेटर होते हैं, हमारे अल्फाबेट के जो लेटर हैं, उनको हम किस तरह से ज्वाइन करके वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड से फिर सेंटेंसेस बन जाते हैं। तो जब हमें वर्ड्स को बनाना आ जाता है तो हमें इंग्लिश बोलना भी इजीली आ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि किस लेटर की फोनिक साउंड क्या है, राइट। डे 2 पे हमने किया था दिस, दैट, दीज, दोज। इस सीरीज में हमने ये किया था कि दिस कहाँ यूज होता है, दैट कहाँ यूज होता है, दीज और दोज कहाँ यूज होते हैं। अगेन ये बहुत जरूरी है बिकॉज ये भी हमारी डेली इंग्लिश में यूज होते हैं। अब हम आज की सीरीज में करेंगे इज, एम, आर, वॉज, वर कहाँ यूज होता है और किस तरह से हम इनको यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। साथ ही हम सीखेंगे ए एंड द को हम किस तरह से सेंटेंसेस में यूज करते हैं। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा बिकॉज ये वीडियो आपको इंग्लिश बोलना बिल्कुल परफेक्टली सिखा देगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन इज से कि कहाँ पर इज को यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इज की। इज का मतलब होता है। इज यूज होता है सिंगुलर के साथ। सिंगुलर यानी कुछ भी जो एक है, एक वचन, ठीक है। कुछ भी जो एक है उसके साथ हम इज को यूज करते हैं। अब हम अपनी डे 2 की वीडियो से इसको लिंक करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था दिस और दैट सिंगुलर के साथ यूज होते हैं, यानी कुछ भी जो एक है, ठीक है। दिस कहाँ यूज होता है, कुछ भी जो पास है, दैट जो दूर है लेकिन एक है। जैसे कि दिस इज अ कैप, यह एक टोपी है। अब एक चीज की बात हो रही है, क्या है, एक टोपी, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पर, तो हमने इज को यूज किया है। और ये दिस क्या है, मेरे पास है टोपी, यह एक टोपी है। दैट इज अ बैग, वह एक बैग है। एक की बात हो रही है तो इज यूज होगा, और दूर है तो हम वह यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है कि इज का मतलब होता है और ये यूज होता है एक वचन, यानी कोई भी एक पर्सन थिंग के साथ, कोई भी जो एक है, ठीक है। अब बात करते हैं आर की। आर, आर का मतलब होता है, ठीक है। मतलब एक से ज्यादा, है नहीं, है ना, वो न वाला साउंड आएगा आपको। तो ये यूज होता है प्लूरल के साथ, यानी बहुवचन, एक से ज्यादा। अब इसको रिलेट करते हैं हमारी प्रीवियस वीडियो से, दीज एंड दोज। दीज एंड दोज मैंने आपको बताया था, दीज होता है प्लूरल के साथ यूज, जो हमारे पास है, और दोज प्लूरल में यूज होता है जो हमसे दूर है उसके लिए। दीज आर फ्लावर्स, ये फूल हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक से ज्यादा फूल है तो फ्लावर्स है, तो क्या यूज हुआ, हमने क्या यूज किया यहाँ पर, आर, ठीक है। अब बात करते हैं दोज आर एप्पल्स, वे सेब हैं, एक से ज्यादा सेब हैं
तो क्या होगा, एप्पल्स है तो आर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है इज और आर में डिफरेंस, कि इज कहाँ यूज होता है और आर कहाँ यूज होता है। इन्हें अपनी डेली लाइफ में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इंग्लिश बिल्कुल करेक्ट बोलने में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट होता है एम। अब बात करेंगे एम की। एम का मतलब होता है हूं, ठीक है। हूं के लिए हम यूज करते हैं एम को फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यानी मैं बोल रही हूं और मैं अपने लिए ये यूज करूंगी सिंगुलर यानी एक। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रही हूं, ठीक है। तो आई के साथ हम एम को यूज करते हैं, हमेशा आई के साथ ही एम यूज होता है। मैं हूं यह बताने के लिए हम यूज करते हैं एम को। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षिका हूं, ठीक है। आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं। तो जब भी मैं किसी को बताना चाहूंगी कि मैं कुछ मुझसे रिलेटेड, मैं अपने बारे में कोई भी बात कर रही हूं, तो उस चीज को बताने के लिए मैं आई के साथ एम यूज करती हूँ, और आगे जो भी मेरा ऑब्जेक्ट होगा या जो भी मैं मैसेज देना चाहती हूँ उसे यूज करूंगी। जैसे मैं बोलती हूँ आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूं, तो जब भी आप आई यूज करेंगे तो आई के साथ एम यूज करेंगे, इसका मतलब होता है हूं। अब बात करते हैं वॉज और वर की। नेक्स्ट इज वॉज। वॉज होता है था, ये यूज होता है पास्ट टेंस में, यानी भूतकाल, बीता हुआ समय। जब भी बीते हुए समय में हम बात करेंगे सिंगुलर, यानी किसी एक पर्सन की या चीज की, एक वचन। बीते हुए कल में एक वचन की बात करने के लिए हम यूज करते हैं वॉज को, जिसका मतलब है था। जैसे कि आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रही थी, ठीक है। शी वॉज रीडिंग, वह पढ़ रही थी। तो जब भी हम पास्ट की बात करेंगे, पास्ट टेंस की यानी बीता हुआ समय, और किसी एक की बात करते हैं यानी सिंगुलर एक वचन की बात करते हैं, तो हम वॉज को यूज करते हैं था, ठीक है। मैं सो रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं खा रहा था, मैं नहा रहा था, मैं जा रहा था, वह आ रहा था, इन सब के साथ हम इस्तेमाल करते हैं वॉज को जब भी हम पास्ट की बात करते हैं। इज, एम, आर तीनों प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, राइट। अब बात करेंगे वर की। तो अब बात करते हैं वर की। वर का होता है मतलब थे, ठीक है। अगेन ये पास्ट टेंस में यूज होता है, भूतकाल में बीता हुआ समय, बीते हुए समय की बात करने के लिए, लेकिन किसकी, प्लूरल की। एक से ज्यादा अगर पर्सन या थिंग है, नाउन मेरी, तो बहुवचन, जब भी बहुवचन होगा, एक से ज्यादा होगा और बीते हुए समय की बात करेंगे हम, तो हम यूज करेंगे वर को, जिसका मतलब होता है थे। जैसे चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे, ठीक है। टीचर्स और द choir the clouds were raining, बादल बरस रहे थे, ठीक है। तो जब भी हम पास्ट टेंस की बात करेंगे लेकिन प्लूरल के लिए, यानी एक से ज्यादा के लिए, बहुवचन के लिए, तो हम यूज करते हैं वर को, ठीक है। आप अपनी खुद की बात कर रहे हैं, सपोज आपको किसी से मिलना है ना, आप कहीं जा रहे हैं मिलने और आप लेट पहुंचे, तो आप क्या बोलेंगे, आई वॉज लेट, ठीक है। और वे सब समय पर थे, तो दे वर ऑन टाइम,
ठीक है। तो वॉज को हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ और वर को प्लूरल के साथ। आई होप आपको इज एम आर वॉज वर क्लियर है, क्योंकि जब आपको ये क्लियर हो जाएंगे कि कौन से टेंस में कौन से पर्सन के साथ यूज होते हैं ये, तो आप इंग्लिश को बहुत इजीली, बहुत ही फ्लुएंटली, बिल्कुल करेक्ट बोल पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ए एन और द की। तो अब बात करेंगे ए एन द की। ए होता है एक, एन भी होता है एक, और द यूज होता है एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए। जैसे कि मैं बोलती हूं दिस इज अ मग, ठीक है। तो ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, तो ए यूज होता है मेरा कॉन्सोनेंट्स के साथ और एन यूज होता है एक ही दर्शाने के लिए वॉवल्स के साथ। ठीक है, जैसे वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। मैंने बोला दिस इज एन एप्पल, ठीक है। तो यहां पर मैंने यूज किया एन, ये भी एक सेब की ही बात की है, लेकिन ये क्या है, वॉवल है। तो वॉवल और वॉवल साउंड्स के साथ हम यूज करते हैं एन को, और ए को यूज करते हैं हम कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ। आर्टिकल्स पे मैंने डिटेल पे एक वीडियो बनाई है मेरे चैनल पे, अगर आप चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं जाकर। ग्रामर प्लेलिस्ट में है वो, इंग्लिश ग्रामर, तो आपको डिटेल में आर्टिकल समझ आ जाएंगे। अभी हम स्पोकन पे काम कर रहे हैं, तो इनके बारे में डिटेल में ना जानकर हम सिर्फ ये जानेंगे कि ए और एन कहाँ यूज होते हैं। दा को हम कॉन्सोनेंट और वॉवल दोनों के साथ यूज करते हैं। दा बात करता है किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में, जैसे द ताजमहल, ठीक है, द गीता, द गंगा, जो भी कोई पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है, जनरल नहीं है। ए और एन को हम एक एक के लिए यूज करते हैं कुछ भी जो जनरल होता है। ए यूज होता है कॉन्सोनेंट्स के साथ और एन यूज होता है वॉवल्स के साथ, राइट। सो आई होप आपको आज का ये सेशन फ्रूटफुल लगा। ये आपको हेल्प करेगा इंग्लिश बोलने में। कहीं भी आपको जहां पर लगता है कि कोई भी कंफ्यूजन है या कोई टॉपिक है जिसे हम आगे कर सकते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। हम डे 4-5 में वही सीरीज लेंगे। वैसे डे 4 की सीरीज है मेरी आइटम्स एट होम, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो भी हमारे घर में चीजें होती हैं उन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ताकि हमें इंग्लिश बोलने में सहूलियत रहे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। Thank you so much for watching this video. Stay connected. Have a nice day. Hello everyone. Welcome back to my channel अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो है हमारी डे 4 सीरीज में से, जो कि हमने स्टार्ट की है इंग्लिश स्पीकिंग की। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम डे वाइज इंग्लिश स्पोकन पर काम करेंगे, बेसिक से लेके एडवांस्ड इंग्लिश तक। तो डे 1 से लेकर अगर आप वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि कैसे हमने बिल्कुल बेसिक अल्फाबेट से स्टार्ट किया था, और आज हम आ चुके हैं डे 4 पे। डे 4 में आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रोनाउंस कहाँ यूज होते हैं और कैसे यूज होते हैं। ठीक है, किस प्रोनाउन का क्या मतलब है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो आप इसको सेंटेंसेस में यूज नहीं कर पाएंगे। तो आज का वीडियो है कि प्रोनाउंस की हिंदी क्या होती है और इनको हम कैसे यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहला प्रोनाउन है मेरा माय। माय का मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे। मेरा, मेरी, मेरे, ये कुछ भी जेंडर बेस्ड नहीं होता। माय मेल फीमेल और लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी हमारी होती हैं सबके साथ यूज हो सकता है। He is my brother. वह मेरा भाई है। अब मेल के साथ हम यूज कर रहे हैं इसको। They are my friends. वे मेरे दोस्त हैं, तो हम इसको प्लूरल में भी यूज कर रहे हैं। इसका सिंगुलर प्लूरल कोई रूल नहीं होता। सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मेल हो, फीमेल हो, एनिमल हो, नॉन लिविंग थिंग हो, इन सबके साथ ही हम क्या यूज करते हैं, माय को यूज कर सकते हैं। शी इज माय मदर, वह मेरी माँ है। ठीक है, तो माई इज मेरा, मेरी, मेरे। जब भी मैं किसी को बताना चाहती हूँ कि कुछ भी, दिस इज माई मार्कर, यू आर माई स्टूडेंट, तो ये सब क्या है, जब भी मैं मेरा, मेरी, मेरे बोलना चाहती हूँ इंग्लिश में तो मैं यूज करूंगी माई। अब हम बात करेंगे ही और शी की।
ही और शी दोनों का मतलब वह होता है, लेकिन ही यूज होता है मेल के साथ यानी पुरुष के साथ, और शी यूज होता है फीमेल के साथ यानी स्त्री के साथ। जैसे कि ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वह एक समझदार लड़का है। लड़का है, बॉय है, पुरुष है, मेल है, तो उसके साथ हमने क्या यूज किया, ही यूज किया। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। तो अब यहाँ पर क्या है, लड़की है, फीमेल है, स्त्री है, तो हमने क्या यूज किया, शी यूज किया। जैसे कि मैं बोलती हूं ही इज कॉलिंग यू, तो ये क्या होगा, वह तुम्हें बुला रहा है। और मैं बोलती हूँ शी इज कॉलिंग यू, तो ये होगा वह तुम्हें बुला रही है। ठीक है, तो जब भी मेल के लिए यानी पुरुष के लिए हमें कोई भी प्रोनाउन यूज करना है तो ही होता है, और अगर हमें फीमेल के लिए प्रोनाउन यूज करना है तो शी होता है। नेक्स्ट प्रोनाउन है आई। आई यानी मैं। ठीक है, जब भी आप किसी को कहना चाहते हैं जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, तो आई क्या होता है, मैं। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापिका हूं। आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूं। आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूं। आई विल राइट, मैं लिखूंगी। तो जहां पर भी मैं होता है, मैं होता है आई, तो आप आई को यूज करेंगे मैं के लिए। नेक्स्ट प्रोनाउन है योर। योर होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। आपका, आपकी, आपके। तुम और आपके लिए हम सेम ही यूज करते हैं इंग्लिश में। तुम और आपके लिए कोई भी अलग इंग्लिश नहीं होती है। तो योर यूज होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके के लिए। जैसे कि मैं बोलती हूं इट इज योर कार, यह तुम्हारी कार है। रिया इज योर सिस्टर, रिया आपकी बहन है। ठीक है, तो जब भी आप तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो प्रोनाउन होगा योर। फिर से प्रोनाउंस कर रही हूं मैं, योर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ। नेक्स्ट है हिज। उसका, उसकी, उसके। जैसे कि ही मेल के लिए यूज होता है, हिज भी मेल के लिए यूज होता है यानी पुरुष के लिए। तो जब भी पुरुष की बात होती है तो ही और हिज यूज होते हैं। ठीक है, उसका, उसकी, उसके। दे आर हिज क्लोथ्स, ये उसके कपड़े हैं। अब ये जो हिज है ये कौन है, पुरुष है, मेल है, हम उसके कपड़ों की बात कर रहे हैं। दिस इज हिज कार, ये है उसकी कार है। जो भी, जिसके भी बारे में बात हो रही है वो मेल है यानी वो पुरुष है। ठीक है, तो जब भी किसी मेल की बात होगी, पुरुष की बात होगी, तो उसका, उसकी, उसके के लिए हम यूज करेंगे हिज को। नेक्स्ट है हर। उसका, उसकी, उसके। इसका मतलब भी उसका, उसकी, उसके ही होता है, लेकिन हर यूज होता है फीमेल के लिए यानी स्त्री के लिए। जैसे कि हम शी यूज करते हैं, वैसे ही स्त्री के लिए हम हर यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेल या पुरुष के लिए ही और हिज यूज होता है, और फीमेल के लिए शी और हर यूज होता है। शी इज हर नेबर, वह उसकी पड़ोसी है। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बोलेंगे तो आपको डिफरेंस कोई भी नहीं लगेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि हर और शी फीमेल और स्त्री के लिए यूज होता है, जबकि हिम और हिज और हिम और ही, ये तीनों किसके लिए यूज होते हैं, पुरुष और मेल के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, इट्स। इट्स का भी मतलब उसका, उसकी, उसके ही होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट या एनिमल के लिए यूज होता है यानी वस्तु या जानवर के लिए। ठीक है, या तो एनिमल्स या एनिमल्स मतलब जानवर के लिए, या फिर वस्तु नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट्स को यूज करते हैं। इट्स माई डॉग, यह मेरा कुत्ता है। ठीक है, इट्स का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके, और इट्स को हम यूज करते हैं या तो ऑब्जेक्ट यानी वस्तुओं के लिए, या फिर एनिमल जानवरों के लिए। नेक्स्ट प्रोनाउन है देयर। इसको हम यूज करते हैं जब भी हम बताते हैं कि कोई चीज किसी की है। उनका, उनकी, उनके, राइट। उनका, उनकी, उनके। देयर हाउस, उनका घर। देयर कैट,
उनकी बिल्ली, देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चे। इसमें हम ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल, थिंग्स सबके लिए देयर ही यूज करते हैं। इसमें कुछ भी अलग नहीं है कि आपको मेल के लिए यूज करना है, फीमेल के लिए। देयर सबके साथ यूज होता है जब भी हम ये बताना चाहते हैं कोई भी चीज किसी और की है, उनका, उनकी, उनके। हमारा लास्ट प्रोनाउन है आर। आर इज हमारा, हमारी, हमारे, ठीक है। कुछ भी जो भी हम ये बोलते हैं कोई चीज हमारी है, ठीक है, उसके बारे में बताने के लिए, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, एक है या एक से ज्यादा है, हम आर को यूज करते हैं। जैसे कि आर स्कूल, हमारा स्कूल। आर कार, हमारी कार। आर टॉयज, हमारे खिलौने। तो जब भी हम बताना चाहते हैं कोई चीज हमारी है, हमसे बिलोंग करती है, तो हम बोलेंगे आर, ठीक है। सो आई होप आपको आज का सेशन बहुत यूजफुल लगा। ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा इंग्लिश बोलना सीखने के लिए। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए छोटी छोटी चीजों को लेकर एडवांस इंग्लिश तक हम करेंगे। बस आप अपना सपोर्ट रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने स्टार्टिंग से सीरीज नहीं देखी है तो डे 1 से डे 4 तक की सीरीज को पूरा देख लीजिएगा। आपको बहुत हेल्प मिलेगी इंग्लिश बोलना सीखने के लिए। Thank you so much for watching this video. Stay connected. Have a nice day. Hello everyone. Welcome back to my channel अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में, जहां पर आज हम डे 5 में करेंगे आइटम्स एट होम। हमारे घर में जो जो चीजें होती हैं उनके इंग्लिश। क्योंकि बेसिक से मैंने आपको वर्ड जोड़ना बता दिया है, किस प्रोनाउन को हम कहाँ पर यूज करते हैं हम ये भी कर चुके हैं, इज एम आर कहाँ लगता है ये भी कर चुके हैं। अब इन सबको जानने के बाद ये जानना जरूरी है कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उनकी इंग्लिश क्या होती है, ताकि जब भी हम वर्ड्स को जोड़ें, हम सेंटेंसेस बनाएं, तो हमें उन वर्ड्स की भी इंग्लिश आती हो। बहुत बार होता है कि हमें छोटे छोटे बेसिक वर्ड्स की भी इंग्लिश नहीं आती, जिसकी वजह से हम इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं। तो आज के वीडियो में हम वही सीखेंगे जो हमारे घर में छोटी छोटी चीजें होती हैं या घर के अंदर जो भी चीजें होती है उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और प्लीज कोशिश कीजिएगा कि आप इसको अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस करें, खुद भी बोलें, जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कई बार घर पे एक बोलते हैं पानी चाहिए, है ना, तो हम उसको जनरली बोल सकते हैं गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी दे दो को। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस को अगर आप डेली अपने घर में प्रैक्टिस करेंगे बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, तो आप इजीली इंग्लिश बोल पाएंगे। या अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे से ही वी ऑलवेज नीड स्मॉल स्टेप्स टू रीच हाई। छोटे छोटे कदमों से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यही करना है, हमें छोटे छोटे वर्ड से सीखना है इंग्लिश को और फिर फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग करनी है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन आइटम्स एट होम। सबसे पहला वर्ड है मेरा बेड। बेड होता है बिस्तर, ठीक है। चेयर कुर्सी, टेबल मेज, विंडो खिड़की, डोर दरवाजा। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप किसी को भी बोलते हैं कि दरवाजा खोल दो या दरवाजा बंद कर दो, तो दरवाजे की जगह पे बोल सकते हैं ओपन द डोर, क्लोज द डोर, है ना। या फिर आप अगर मान लीजिए कि आपको हिचकिचाहट हो रही है बिल्कुल एकदम से इंग्लिश बोलने में, तो आप ये भी तो बोल सकते हैं डोर को बंद कर दीजिए, डोर को खोल दीजिए। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे आप। और देखते हैं क्या क्या आइटम्स होते हैं घर में और उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं। लैम्प, लैम्प। बुक, किताब। टेलीविजन, टीवी। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज। स्टोव, चूल्हा। सिंक, सिंक। अवन, अवन। स्पून, चम्मच। प्लेट और डिश, थाली। ग्लास, ग्लास। कप, कप। नाइफ, चाकू। फॉक, छुरी काटा, और आप फॉक को फॉक भी बोलते हैं। फैन, पंखा। क्लॉक, घड़ी। मिरर, आईना। वॉर्डरोब, अलमारी। शूज, जूते। क्लोथ्स, कपड़े। फोटोज, तस्वीरें। सॉसर पैन, पतीला। कॉम, कंघा। एयर कंडीशनर, एसी। कूलर, कूलर। बॉटल, बोतल। बास्केट, टोकरी। सीव, छलनी।
मग, मग, बकेट, बाल्टी। सो आई होप ये सारे वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे इंग्लिश बोलने में। और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो हम टाइम के साथ करेंगे, पर एक वीडियो में इतने ही वर्ड्स लेना ताकि आप इजीली याद कर सके, मुझे कन्वीनियंट लगा। तो इन वर्ड्स को याद कीजिए, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप इनको अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे उतना ही अच्छे से आप इंग्लिश को बोल पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बाकी वीडियोस भी देखिएगा जो इंग्लिश स्पोकन या इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट सीरीज के लिए जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। हैव ए नाइस डे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे जिस तरह से हमारे देश का मौसम अच्छा होता जा रहा है, राइट। जैसे कि आपको पता है हम कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज और आज है डे 6 उस सीरीज का। फोन हम सबकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और मेजोरिटी ऑफ द टाइम दिन के 16 से 18, उससे भी ज्यादा हो सकता है, 16 से 18 घंटे हम अपने फोन पे स्पेंड करते हैं, राइट। पर बहुत बार क्या होता है, जब भी हम किसी से बात करते हैं इंग्लिश में फोन पे, हम झिझक जाते हैं या फिर हमें समझ ही नहीं आता कि हम किसी से इंग्लिश में फोन पे बात कैसे करें, जबकि ये बेसिक नेसेसिटी है, राइट। तो हम अवॉइड करते हैं सिचुएशंस को या हम अपनी लोकल लैंग्वेजेस में बात करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आई एश्योर यू कि आप अपने नियर एंड डियर वंस से या फॉर्मल जितने भी कॉल्स आते हैं सब पे इंग्लिश में बात करेंगे, वो भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो आज के वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा और सीखिए टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशंस कि किस तरह से हम फोन पर इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज डे 6 टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन। सबसे पहले बात आती है, जब भी हम फोन पे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करते हैं तो कैसे करें। तो पहला पॉइंट मेरा यही है, हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन ऑन फोन। हम फोन पे अपने कॉन्वर्जेशन को, बातचीत को कैसे शुरू करें। हम सबसे पहले बोलते हैं हेलो। हेलो का मतलब क्या होता है, नमस्ते, नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण, अस्सलाम वालेकुम, जो भी आप कहना चाहते हैं, ठीक है। जो भी आप सामने वाले को जो हम नमस्ते या नमस्कार पहली ग्रीटिंग देते हैं उसे हम बोलते हैं हेलो, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, हेलो। अगर मैं इसको आपको हिंदी में भी लिखकर दिखा देती हूँ, ये इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। फिर हम क्या करते हैं, ग्रीटिंग ऑफ द डे, यानी जो भी वक्त है दिन का उसके अकॉर्डिंग हम सामने वाले का अभिवादन करेंगे या हम सामने वाले को ग्रीट करेंगे। जैसे कि गुड मॉर्निंग, अगर सुबह का टाइम है तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राइट। गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर। और गुड इवनिंग अगर आप किसी से शाम के समय बात कर रहे हैं तो शुभ संध्या, ठीक है। इनका मतलब मैंने आपको बता दिया। गुड नाइट हम नहीं बोलते, बिकॉज गुड नाइट हम कॉन्वर्जेशन जब रात को बात करके खत्म करते हैं तो बोलते हैं गुड नाइट, राइट। तो आपको आई होप ये क्लियर है। फोन उठाते ही हम सबसे पहले बोलते हैं हेलो, जिसका मतलब होता है नमस्कार, और ये तो हर किसी को पता है। हम लोग फोन उठाते ही क्या बोलते हैं, हेलो, राइट। अब मैं आपको हेलो से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ। जिन्होंने टेलीफोन को इन्वेंट किया था उनकी गर्लफ्रेंड का नाम हेलो था। तो जब भी वो फोन करते वो बोलते हेलो, एंड वो हमेशा बोलती आई एम हियर। तो ये जो हेलो है, लोगों को ये लगने लगा कि जो बेसिक ग्रीटिंग होती है ना हमारी, वो हेलो ही होती है। फोन उठाते ही सबसे पहली चीज हमें हेलो बोलनी होती है और वहां से ये हेलो आया, राइट। तो हेलो हो गया नमस्कार, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रीट करेंगे। सपोज आपके किसी कलीग का फोन आया या आपकी मम्मी का फोन आया, हेलो, गुड मॉर्निंग ममा, गुड मॉर्निंग सर, इस तरह से आप ग्रीट करेंगे हेलो के बाद। अब आगे खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करना है ये देखते हैं, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो और ग्रीटिंग के बाद हम करेंगे खुद को इंट्रोड्यूस। सेकंड पॉइंट, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप तीन तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को। हेलो, गुड मॉर्निंग, इट्स पूजा। हेलो, गुड मॉर्निंग, दिस इज पूजा। हेलो, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज पूजा। आप इन तीनों तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं खुद को। इट्स पूजा, दिस इज पूजा, माय नेम इज पूजा। ये मेरा नाम है, मैंने मेरा नाम लिखा है। आप अपना नाम बताकर खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो सपोज क्या होगा, सबसे पहले आप हेलो बोलेंगे। ये फॉर्मल कॉल्स का बता रही हूं मैं, फिर आपको बिल्कुल एंड में जो हमारी पर्सनल कॉल्स होती है उनको हम किस तरह से कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले हम फॉर्मल टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशंस करेंगे, किस तरह से हम प्रॉपरली एक फॉर्मल टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं।
सबसे पहले आप हेलो बोलेंगे, देन आप ग्रीटिंग देंगे, जो भी है डे का ग्रीटिंग ऑफ द डे, एंड देन यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं 3 तरीके से, इट्स योर नेम, दिस इज योर नेम, एंड माय नेम इज, जो भी आपका नाम है। खुद को इंट्रोड्यूस करने के बाद आप रीजन देंगे सामने वाले को, आप रीजन पर जाएंगे कि आप कॉल क्यों कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू स्पीक टू, आपको जिससे बात करनी है आप उसके बारे में बताएंगे। आई वुड लाइक टू स्पीक टू मिस्टर रमन, ठीक है, आप किसी से भी बात करना चाहते हैं, आप उसके लिए फोन कर रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन देके आप उनके बारे में पूछेंगे। आई एम कॉलिंग टू फाइंड आउट अबाउट, सपोज आपके फ्रेंड ने कॉल किया है और वो आपको रीजन बताता है, आई एम कॉलिंग टू फाइंड आउट अबाउट द टेस्ट टुमारो, जो कल टेस्ट है उसके बारे में मुझे जानना है। आई एम जस्ट कॉलिंग टू आस्क यू अबाउट टुडेज प्लान, आपका आज का क्या प्लान है इसके बारे में जानने के लिए मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूं। तो आप रीजन पर जाएंगे जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देंगे। उसके बाद क्या आप एक तो बोल सकते हैं, आई वुड लाइक टू स्पीक टू, I am calling to find out about, I am just calling to ask you about। इस 3 तरीकों से आप अपने रीजन की तरफ जा सकते हैं, बता सकते हैं कि आपके फोन करने का कारण क्या है। नेक्स्ट, अगर आप कॉलर का नाम जानना चाहते हैं, ऑब्वियस फॉर्मल कॉन्वर्जेशन है तो आपको कोई ऑफिस से होगा, इंटरव्यू के लिए कॉल होगा या ऑफिशियल पर्पस के लिए कॉल होगा, ठीक है। तो फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में जब भी आपके पास सामने से फोन आता है तो आप सामने वाले का नाम जानने के लिए क्या बोल सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं, मे आई आस्क हु इज कॉलिंग, क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन कॉल कर रहा है या जान सकती हूँ। कुड यू प्लीज टेल मी हु इज कॉलिंग, क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन फोन कर रहा है। मे आई नो हु आई एम टॉकिंग टू, कृपया क्या मैं जान सकती हूँ कि मैं किससे बात कर रही हूँ। कुड यू प्लीज टेल मी हु इज स्पीकिंग, क्या आप कृपया करके मुझे बता सकते हैं कि कौन बोल रहा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब भी आप किसी सामने वाले का नाम पूछेंगे तो आप इन 4 में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। मे आई आस्क हु इज कॉलिंग सबसे इजी है, थोड़ा सा और आप अपनी एडवांस इंग्लिश यूज करना चाहते हैं तो कुड यू प्लीज टेल मी हु इज कॉलिंग, मे आई नो हु आई एम टॉकिंग टू, कुड यू प्लीज टेल मी हु इज स्पीकिंग। तो इस तरह से आप कॉलर का नाम या स्पीकर के नाम को पूछ सकते हैं। तो अब तक हमने क्या किया, हमने पहले हेलो बोला, फिर ग्रीटिंग की, फिर हमने इंट्रोड्यूस किया खुद को, फिर हमने रीजन दिया, और फिर हमने जिससे बात करनी थी उसके बारे में पूछा। ये पूछा कि फोन पर कौन है, किसने फोन पिक किया। अब हम बताएंगे कि हमें जिससे बात करनी है उन्होंने ही फोन पिक किया है, या कई बार होता है कि आपका फोन आपके घर में कोई और पिक कर लेता है। तो कॉलर को कंफर्मेशन लेनी तो बहुत जरूरी है। आपने किसी को फोन किया सपोज किसी भी पर्पज से ऑफिशियल, तो आप पहले कंफर्मेशन लेंगे कि वो पर्सन वो है भी या नहीं, ठीक है। ऐसे ही हम अपना कॉन्वर्जेशन किसी के साथ भी नहीं कर सकते। तो आप किस तरह से पूछेंगे, कुड आई प्लीज स्पीक टू मिस्टर आकाश, सपोज आपने मिस्टर आकाश को कॉल किया है तो आप सबसे पहले यही कंफर्मेशन लेंगे कि कैन आई टॉक टू, या कुड ज्यादा पोलाइट होता है तो हम कुड यूज करते हैं, कुड आई प्लीज स्पीक टू मिस्टर आकाश। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम कॉलिंग फॉर आद्विक, इज ही अवेलेबल, मैंने आद्विक के लिए कॉल किया है, क्या वो अवेलेबल है, ठीक है। मे आई स्पीक टू मिस्टर राकेश, क्या मैं मिस्टर राकेश से बात कर सकती हूँ। तो आप इस तरह से पूछेंगे सामने वाले के बारे में जिसके लिए आपने फोन किया है। अगर वो खुद फोन पर है तो ऑब्वियसली वो आपको बोलेंगे येस आई एम स्पीकिंग, और नहीं है तो वो आपको क्या बोलेंगे, वेट फॉर अ मिनट, और व्हाट ही विल से, नो ही इज नॉट एट होम। जो भी है वो हम आगे करेंगे, पर सबसे फॉर्मली आप सबसे पहले पूछेंगे। आप ऐसे ही नहीं अपना कॉन्वर्जेशन सारा बोल देंगे, अरे मैंने इसलिए फोन किया उसने फोन किया। सपोज आप बैंक में फोन कर रहे हैं, आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट से कनेक्ट होना है, तो आप क्या बोलेंगे, कुड आई प्लीज बी कनेक्टेड टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट, क्या मुझे अकाउंट, या फिर कैन आई मे आई स्पीक टू द अकाउंट्स मैनेजर ऑफ द बैंक। इस तरह से आप कॉन्वर्जेशन करेंगे। सबसे पहले आप पूछेंगे सामने वाले से कि आप किससे बात करने के लिए कॉल कर रहे हैं, वो पर्सन अवेलेबल है भी या नहीं है। नेक्स्ट इज हाउ टू पुट समवन ऑन होल्ड। सपोज आपने फोन किया और जो कंसर्न्ड पर्सन है जिनसे आपको बात करनी थी उन्होंने फोन नहीं पिक किया, उनके किसी और कलीग ने पिक किया या किसी और ऑफिसर ने पिक किया फोन, तो आप वहां पर क्या बोलेगा सामने वाला, वो फोन होल्ड पर करवाएगा, वो आपको वेट करने के लिए बोलेगा। तो अगर आप उस सिचुएशन में जहां पे आपको किसी को वेट करवाना है तो आप किस तरह से बोलेंगे, प्लीज होल्ड, बहुत ही पोलाइटली बोलना है हमें सामने वाले को वेट करने के लिए, प्लीज होल्ड। या फिर आप बोल सकते हैं, वुड यू माइंड होल्डिंग फॉर अ मिनट व्हाइल आई चेक। ये और ज्यादा एडवांस इंग्लिश हो गई है ना। वुड यू माइंड होल्डिंग फॉर अ मिनट
while I check. ठीक है, 1 moment प्लीज, अगेन वेरी इजी, 1 moment प्लीज मतलब मुझे एक पल दीजिए, एक क्षण दीजिए, मैं कनेक्ट करती हूँ. प्लीज वेट टिल आई कनेक्ट यू टू द राइट पर्सन. कृपया वेट कीजिए जब तक मैं आपको जो आप जिनसे बात करना चाहते हैं उनसे कनेक्ट नहीं करवा देती. तो इस तरह से आप फोन को होल्ड पे रख सकते हैं फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में. नेक्स्ट, अगर आप कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे. सपोज आपके पास फोन आया, आप जिससे मुझे बात करनी थी, या मेरे पास कोई कॉल आया जिससे सामने वाले पर्सन को बात करनी थी, वो मैं नहीं हूं, अब मुझे उनकी कॉल को ट्रांसफर करना पड़ेगा. मैंने होल्ड तो करवा दी थी कॉल लास्ट, है ना, लेकिन अब मुझे कॉल ट्रांसफर करनी है. तो आप कैसे बोलेंगे, प्लीज वेट, आई एम ट्रांसफरिंग योर कॉल. प्लीज इंतजार कीजिए, कृपया इंतजार कीजिए, मैं आपकी कॉल को ट्रांसफर कर रही हूँ. लेट मी सी इफ ही इज अवेलेबल एंड इफ ही इज आई विल कनेक्ट यू. प्लीज मुझे देखने दीजिए कि वो सामने वाले पर्सन जो है फ्री है या नहीं. अगर वो फ्री है तो मैं आपकी कॉल कनेक्ट कर दूंगी. थैंक यू फॉर होल्डिंग, आई विल फॉरवर्ड योर कॉल. थैंक यू फॉर होल्डिंग मतलब होल्ड पे रखने के लिए शुक्रिया, अब मैं आपकी कॉल को फॉरवर्ड करूंगी. ओके लेट मी कनेक्ट यू. ओके मतलब सामने वाले पर्सन ने होल्ड कर लिया, 2 मिनट्स आपने उनको बोला था होल्ड के लिए. नाउ यू विल से ओके लेट मी कनेक्ट यू, चलो मैं अब आपको कनेक्ट कर देती हूँ, मुझे आपको कनेक्ट करने दीजिए. ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रांसफर करेंगे कॉल को, और उसको जो ट्रांसफर करने के लिए आप सेंटेंसेस यूज करेंगे, इनमें से आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं फॉर अ फॉर्मल इंग्लिश कॉन्वर्जेशन. नेक्स्ट सिचुएशन इज, सपोज आपने किसी के कॉल को होल्ड पर रखा और उसके बाद आप वापस कॉल को पिक कर रहे हैं, बात कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप सामने वाले को क्या बोलेंगे. आप बोलेंगे थैंक यू फॉर होल्डिंग, होल्ड करने के लिए शुक्रिया. थैंक यू फॉर योर पेशेंस, आपके सब्र के लिए शुक्रिया, आप वेट कॉल पर बने रहे, होल्ड करके रखा जब मैंने. थैंक यू फॉर वेटिंग, इंतजार करने के लिए शुक्रिया. ठीक है, तो जब भी आप होल्ड के बाद फोन पिक करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, सीधा ही नहीं बोल देंगे आप आई विल ट्रांसफर योर कॉल, वो तो आप बाद में बोलेंगे. उससे पहले आप सामने वाले को बोलेंगे थैंक यू फॉर होल्डिंग, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर वेटिंग. अगर सामने वाला पर्सन जिसके लिए फोन आया है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप किस तरह से बताएंगे इंग्लिश में फॉर्मली कि वो अवेलेबल नहीं है. ये करेंगे हम नेक्स्ट सिचुएशन. ठीक है, सबसे पहले तो आप ये बोल सकते हैं ही इज नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, मे आई टेक अ मैसेज, कि वो अभी इस वक्त मौजूद नहीं है, क्या मैं आपका मैसेज ले सकती हूँ. अनफॉर्चुनेटली ही इज ऑन अनदर कॉल, ही विल कॉल यू बैक सून और ही विल कॉल बैक यू सून. अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश, यानी कि आप बात करना चाहते थे पर अब बात नहीं हो पाएगी. तो ये मैं अपने उदासी या फिर जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि सामने वाले पर्सन की बात नहीं हो पा रही है, उसके लिए मैंने इस अनफॉर्चुनेटली वर्ड को यूज किया है यहाँ पर. ही इज ऑन अनदर कॉल, वो दूसरी कॉल पर है, वो जल्द ही आपको दोबारा कॉल करेंगे. सॉरी ही इज बिजी, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज. सॉरी वो अभी व्यस्त हैं, वह अभी व्यस्त हैं. वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज, क्या आप कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे. ठीक है, इन 3 तरह से आप बता सकते हैं कि सामने वाला पर्सन अवेलेबल नहीं है कॉल टेक लेने के लिए, टू टेक अ कॉल, और ये बहुत ही फॉर्मल साउंड करेंगे. तो अगर आप इनको 3-4 बार अपने कॉन्वर्जेशन में डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके डेली पार्ट की रूटीन बन जाते हैं. बिकॉज इंग्लिश स्पीकिंग इज समथिंग लाइक दैट कि आप उसको जितना प्रैक्टिस करते हो वो आपकी लाइफ में उतना एड ऑन हो जाती है. राइट, अब बात करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन की. नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू लीव अ मैसेज फॉर समवन. सपोज आपने कॉल किया, आपकी सामने वाले पर्सन से बात नहीं हो पाई, तो आप क्या करेंगे, आप किस तरह से मैसेज लीव करेंगे. 4 तरीके हैं. सबसे पहला, कुड यू प्लीज टेल हिम रियान कॉल्ड, माई नंबर इज दिस दिस दिस, जो भी है. ठीक है, क्या आप प्लीज उसे बता सकते हैं कि रियान ने फोन किया था और मेरा नंबर ये है. ठीक है, नेक्स्ट, थैंक्स फॉर योर हेल्प, आई विल सेंड हिम एन ईमेल. आपकी मदद के लिए शुक्रिया, मैं उसे ईमेल या मैसेज कर लूंगी. ठीक है, इट्स हिज मॉम, टेल हिम टू कॉल बैक. मैं उसकी मम्मी हूं या उसकी मदर बोल रही हूं, उसे बोलिएगा कि जब भी फ्री हो मुझे कॉल बैक कर लेगा. नो थैंक्स, आई विल कॉल बैक लेटर. नहीं, नो थैंक्स मतलब नहीं, आप शुक्रिया, मैं यही मैसेज देना चाहती थी कि मैं उससे दोबारा फोन कर लूंगी, आप उसे बोल दीजिएगा कि मैं थोड़े टाइम के बाद वापस कॉल करूंगी. ठीक है, तो इस 4 तरीके से आप अपना मैसेज लीव कर सकते हैं किसी के लिए फॉर्मली. फर्स्ट इज, कुड यू प्लीज टेल हिम रियान कॉल्ड एंड माई नंबर इज दिस. आप उसको ये बता सकते हैं कि मैंने फोन किया था अपना नाम लेकर और मेरा नंबर ये है. थैंक्स फॉर योर हेल्प, आई विल सेंड हिम ईमेल और मैसेज. अपनी आपकी मदद के लिए शुक्रिया, मैं उसे मैसेज या ईमेल भेज दूंगी.
इट्स हिज मॉम, टेल हिम टू कॉल बैक। या आप जो भी हैं, आप उसकी वाइफ हो सकती हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, एक्स कलीग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे इट्स हिज, जो भी आपका उनके साथ रिलेशन है, और उन्हें बोलिएगा कि मुझे कॉल बैक करें। या फिर आप बोल सकते हैं नो थैंक्स, आप परेशान मत होइए, शुक्रिया, मैं उसे दोबारा फोन कर लूंगी थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट सिचुएशन की, कि आप किसी को कैसे बोल सकते हैं कुछ भी रिपीट करने के लिए कॉल पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशंस में नेटवर्क एक बहुत बड़ा इशू है। तो बहुत बार होता है कि सामने वाला जो हमें कहना चाह रहा है वो हम प्रॉपरली नहीं सुन पाते, एनी रीजन, ट्रैफिक की आवाज हो सकती है, नेटवर्क इशू हो सकता है। तो हम किस तरह से किसी को बोलेंगे रिपीट करने के लिए, हाउ टू आस्क समवन टू रिपीट देमसेल्व्स, कि वो अपनी बात को दोहराएं। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, कुड यू रिपीट दैट प्लीज, राइट, आई एम अगेन रिपीटिंग, कुड यू रिपीट दैट प्लीज, क्या आप इसे दोबारा दोहरा सकते हैं। कुड यू स्पीक अ लिटिल लाउडर प्लीज, क्या आप थोड़ा सा ऊंचा बोल सकते हैं। सॉरी, प्लीज से दैट अगेन, क्षमा कीजिएगा, कृपया करके दोबारा बोलिए। आई एम सॉरी, आई डिडेंट कैच दैट, प्लीज से इट अगेन, मुझे माफ कर दीजिए, आपने जो बोला मैं नहीं समझ पाया। कैच दैट का मतलब यह कि पकड़ न पाना, है ना। तो पकड़ पाना यानी समझ पाना, नहीं समझ पाई तो प्लीज से इट अगेन, आप उसे फिर से दोहरा दीजिए। प्लीज रिपीट बिल्कुल सिंपल है, बट कोशिश कीजिए कि फॉर्मल लैंग्वेज में आप थोड़े से लंबे सेंटेंसेस यूज कीजिए, अच्छा एडवांस्ड इंग्लिश को यूज कीजिए, आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, राइट। तो आप इन अगर 11 पॉइंट्स को याद रखेंगे फॉर्मल टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशंस के लिए, तो आप खुद फील करेंगे कि आप कितनी एडवांस इंग्लिश में बात कर रहे हैं अपने ऑफिस में या फॉर्मल मीटिंग्स में, जहां पर भी आपको फॉर्मल टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशंस की जरूरत होती है। वीडियो के साथ कनेक्टेड रहिएगा, डे वाइज सीरीज अपलोड कर रही हूं मैं इंग्लिश स्पोकन की। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी डेली फोन कॉन्वर्जेशन, जो भी हमारे रोजमर्रा के फोन के कॉन्वर्जेशन होते हैं अपने दोस्तों के साथ या फिर नियर एंड डियर वंस के साथ, जो बहुत ही बेसिक होते हैं। ये था फॉर्मल टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन, जिन्हें हम फॉर्मल और ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ग्रामर से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस चैनल पर अपडेट हैं, तो अपने ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को आप वहां से क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज फिर एक बार मैं आपके सामने आई हूँ इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज लेकर, जिसका डे 7 हम आज करेंगे। अब तक प्रीवियसली हमने बेसिक्स किए हैं इंग्लिश ग्रामर के या इंग्लिश स्पीकिंग के, जो भी बेसिक्स चाहिए होते हैं। फिर प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल या ऑफिशियल टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हम इंग्लिश में कैसे करते हैं। आज के वीडियो में हम करेंगे डेली यूज टेलीफोन कॉन्वर्जेशन सेंटेंसेस, यानी रोज यूज होने वाले बातचीत करते हुए सेंटेंसेस। हमें पता है कि टेलीफोन और फोन, बेसिकली सेल फोन्स हमारी लाइफ का एक मेजर पार्ट है और बन चुके हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने फोन पर ही स्पेंड करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि जब हम इंग्लिश बोलना सीख लेते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ तो वैसे भी बोलने लग जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं धीरे धीरे, पर फोन पे बात करने की बात आती है तो हमेशा झिझकते हैं कि मैंने सही बोला या नहीं बोला। तो आज जो सेंटेंसेस हम करेंगे ये आपको वही सही सेंटेंसेस बताएंगी जो आप डेली यूज में अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं आप। और अगर 1 वीक डेली इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बहुत ही फ्लुएंटली और इफेक्टिवली इंग्लिश में बात कर पाएंगे टेलीफोन पर, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम करेंगे सेंटेंसेस जिनको हम यूज कर सकते हैं डेली अपने टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशंस में। सो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन, लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट सेंटेंसेस, सबसे पहला सेंटेंस, सबसे पहला शब्द जो हम फोन उठाते ही बोलते हैं वो होता है हेलो। हेलो जिसका मतलब होता है नमस्कार या नमस्ते। फर्स्ट ग्रीटिंग हो गई है कि हम फोन उठाते ही सबसे पहले क्या बोलेंगे, हेलो, राइट। हु इज स्पीकिंग, आप कौन बोल रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं को क्या बोलते हैं हम, हु इज स्पीकिंग, राइट। हम इसको एक और तरीके से भी बोल सकते हैं, हु इज दिस। हु इज दिस भी और हु इज दिस दोनों सही है। कॉन्ट्रेक्शन भी यूज कर सकते हैं आप हु के साथ सीधा एस लगा के, हु इज दिस और हु इज दिस यानी कौन, है ना। ये दोनों एक ही चीज के लिए यूज होते हैं। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट्स योर नेम। नेक्स्ट, आपको किससे बात करनी है, इसको हम क्या बोलेंगे,
whom do you wish to speak to? whom do you wish to speak to यानी आप किससे बात करना चाहते हैं या आपको किससे बात करनी है। नेक्स्ट, मेरा नाम पूजा है। माई नेम इज पूजा। जब भी आप किसी को अपना नाम बताएंगे तो आप क्या बोलेंगे? माई नेम इज जो भी आपका नाम है। मैं रिया की दोस्त बोल रही या रहा हूं। सपोज आप जिसके भी फ्रेंड है, यहाँ पे मैंने रिया लिखा है, आप जिसके भी फ्रेंड होंगे, आप जिसके लिए कॉल कर रहे हैं, आप उसका नाम लेंगे। दिस इज रियाज फ्रेंड स्पीकिंग। दिस इज रियाज फ्रेंड स्पीकिंग। मैं एक्स कंपनी से वाई बोल रहा हूं। सपोज आपने किसी की कंपनी से बात करने के फोन किया है, किसी को आप बोल रहे हैं कि मैं कहीं से भी, जो भी आप अपना बताते हैं इंट्रोडक्शन, आई एम वाई स्पीकिंग फ्रॉम द एक्स ऑफिस और कंपनी। आई एम वाई स्पीकिंग फ्रॉम द एक्स ऑफिस और कंपनी। सपोज आपने किसी रिलेटिव को फोन किया है तो आप सबसे पहले फोन रख के बोलते हैं हेलो हाउ आर यू। ठीक है, तुम कैसे हो। आप यही पूछेंगे ना कि आप कैसे हैं, तुम कैसे हो, तो ये पूछने के लिए आप क्या बोलेंगे? हाउ आर यू। अब जब भी सामने वाला आपसे पूछेगा हाउ आर यू तो आप उसका आंसर क्या देंगे? आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, है ना। हम क्या बोलेंगे? आई एम फाइन, आई एम गुड। आप दोनों बोल सकते हैं, मैं अच्छी हूं और मैं ठीक हूं। ठीक है, उसके बाद आप क्या बोलेंगे? शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, आपने मुझसे पूछा, है ना। हम ऐसे ही बोलते हैं ना, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू। उसके बाद हम क्या पूछते हैं? क्या पूछेंगे? व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हैं। What about you, right? आपने फोन किया था, you had called। अगर आपको किसी को बोलना है कि आपने फोन किया था तो आप क्या बोलेंगे? You had called। नेक्स्ट, अगर आप अपने किसी फ्रेंड को ऐसे बोलते कई दिन हो गए यार हम मिले नहीं, बहुत दिन हो गए साथ नहीं बैठे, तो आप कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में? It's been so long since we spent time together। It's been so long since we spent time together। तो नेक्स्ट आप किसी को क्या बोलते हैं? हाँ जरूर, मिलने का प्लान बनाते हैं, मिलने का प्लान बनाए, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? या लेट्स मेक अ प्लान एंड मीट सून। जल्दी से प्लान बनाते हैं और जल्द ही मिलते हैं। जरूर, क्या तुम इस शनिवार खाली हो? राइट, आप कोई भी डे जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। श्योर, आर यू फ्री दिस सैटरडे? हाँ मिलते हैं। अब सामने अगर आपकी फ्रेंड अच्छी है तो वो यही बोलेगी कि हाँ हाँ मिलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में? या लेट्स मीट अप और लेट्स कैच अप। मीटअप और कैच अप दोनों ही वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं मिलने के लिए। ठीक है, तो आप या तो बोलेंगे या लेट्स मीट अप, या आप ये भी बोल सकते हैं या लेट्स कैच अप। सो फिर जनरली हम मिलने के लिए डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? ठीक है, एवरग्रीन रेस्टोरेंट पर मिलते हैं, जहां भी आप मिलना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? ओके लेट्स मीट एट एवरग्रीन रेस्टोरेंट। अगेन, ओके लेट्स मीट एट एवरग्रीन रेस्टोरेंट। ठीक है, शाम 5 बजे मिलते हैं। ओके सी यू एट 5 PM, राइट। चलो अब मैं फोन रखती हूँ। ओके आई विल हैंग अप द फोन नाउ। क्या बोलेंगे आप? ओके आई विल हैंग अप द फोन नाउ, आई विल डिस्कनेक्ट द कॉल नाउ। ठीक है, आप इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। आई विल हैंग अप द फोन नाउ भी बोल सकते हैं और आप ये भी बोल सकते हैं कि आई विल डिस्कनेक्ट द कॉल नाउ, राइट। सपोज आपने किसी को फोन किया और आप उससे पूछना चाहते हो कि वह अभी क्या कर रही हैं, तो आप क्या बोलोगे? तुम अभी क्या कर रहे हो? सो व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। क्या बोलेंगे आप? What are you doing right now? क्या हम बात कर सकते हैं? Can we talk? क्या तुम पढ़ रही हो? Are you studying? क्या तुमने खाना खा लिया? Have you eaten meal? कुछ खा लो, eat something। थोड़ा पानी पी लो, have some water। कृपया मुझे बताओ, प्लीज टेल मी। क्या तुम सुन रही हो? आर यू लिसनिंग। और अगर मैं बोलती क्या तुम मुझे सुन रही हो, तो आप क्या बोलेंगे? आर यू लिसनिंग टू मी। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, यू आर नॉट ऑडिबल। और अगर आप किसी से ये पूछना चाहते हैं क्या मेरी आवाज आ रही है, तो आप क्या बोलेंगे? एम आई ऑडिबल। ऑडिबल इज द वर्ड आवाज आना, राइट। और लास्ट सेंटेंस या वर्ड है मेरा बाय, अलविदा के लिए। जब भी आप फोन डिस्कनेक्ट करते हैं तो आप बोलते हैं बाय।
सो आई होप ये 30 जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं ये आपको हेल्प करेंगे इजीली इंग्लिश में टेलीफोन कन्वर्सेशन करने के लिए। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। डे 7 के बाद डे 8 में मैं लेके आऊंगी डेली यूज सेंटेंसेस इन इंग्लिश, जिसमें कि जितने भी मोस्ट प्रोबेबल आई कवर की जितने भी डेली यूज सेंटेंसेस होते हैं हमारे इंग्लिश में वो उस वीडियो में हो, ताकि आपको इधर उधर सेंटेंसेस ना ढूंढने पड़े, वो एक ही वीडियो आपको इंग्लिश बोलने में इजीली हेल्प करे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज चल रही है डे वाइज, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप इजीली फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वैली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है हमारा डे 8 इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज का। तो जैसे कि अब तक हमने बेसिक्स किए हैं, पर बहुत सारे लोगों को ये कंसर्न होगा कि मैम हमने बेसिक्स भी कर लिए, इज़एमआर भी कर ली, लेकिन इंग्लिश बोलना तो हमें अब भी समझ नहीं आया। हमें आइटम्स भी पता है इंग्लिश में क्या होते हैं, लेकिन हम सेंटेंसेस को जोड़े कैसे, कौन से टेंस में कैसे बात करें। टेंस यानी काल, मतलब कि मैं बात अभी की करना चाहती हूँ लेकिन मैं यूज पास्ट कर देती हूँ या फ्यूचर कर देती हूँ। तो आज के वीडियो में वही करेंगे हम कि टेंसेस को हम किस तरह से यूज करते हैं बोलने के लिए। बहुत ज्यादा डिटेल में टेंसेस और रूल्स नहीं करवाऊंगी मैं, बिकॉज इंग्लिश ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है उसमें ऑलरेडी तीनों टेंस के ऊपर ऑलमोस्ट 1 आवर की वीडियो मैंने अपलोड की है। तो आपके पास जब भी टाइम हो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज के वीडियो में हम करेंगे कि हम टेंसेस को किस तरह से स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, और बहुत ही इजी तरीके से करेंगे ताकि आप इजीली इंग्लिश को बोलना सीख पाए। राइट, तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे टेंस कितने टाइप का होता है। टेंस होता क्या है? टेंस होता है टाइम, टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी किसी भी काम को करने का समय। ठीक है, अब हमने समय को, जो कोई भी काम हम करते हैं उसको करने के 3 हिस्से बना दिए हैं। एक तो हो गया हमारा पास्ट, एक हो गया हमारा प्रेजेंट, एक हो गया हमारा फ्यूचर। ये 3 है ना, यानी बीता हुआ कल, कुछ भी काम आपने किया था, अभी, है ना, जो अभी चल रहा है, काम हो रहा है, और ये आने वाला कल, यानी काम होगा आने वाले समय में। ठीक है, तो ये तो आपको तीनों चीजें क्लियर होगी कि टेंस क्या होता है, टाइम ऑफ एन एक्शन होता है, और समय 3 भागों में बटा होता है। बीता हुआ कल, जो अभी चल रहा है, वर्तमान, और आने वाला कल। ठीक है, यानी भविष्य। इसको बोलते हैं भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। इतना डिटेल में हम इसके बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, रूल्स नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी प्रेजेंट टेंस से। ठीक है, फिर बात करेंगे पास्ट की और फिर फ्यूचर की। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से करेंगे हम इसको। रूल्स को हम नहीं याद करेंगे, रूल्स आपको याद करने हैं। रूल्स की डिटेल में जाना है तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, आप चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस देखिए। ये स्पोकन है तो यहाँ पे आप इनको टेंसेस को यूज करके इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, इस वीडियो में मेरा फोकस यही रहेगा। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब जो अभी अभी है ना, जो अभी हो रहा है। तो ये क्या होगा, अब अगर मैं किसी को ये बताना चाहती हूँ कि कुछ भी काम अभी हो रहा है, अभी अभी हुआ है, तो ये बताने के लिए क्या होगा, मैं 4 तरह से बता सकती हूँ अपनी बात को। पहली बात तो क्या, कोई भी काम होता है। ठीक है, आप रोज सुबह उठते हैं, आप रोज सुबह स्कूल जाते हैं, आप रोज सुबह कॉफी पीते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये क्या है, ये रोज होता है।
प्रेजेंट में ही होता है, मतलब वर्तमान काल में ही रोज होता है। इसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कोई भी काम जो रोज होता है या किसी की आदत होती है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूंगी माय फादर ड्रिंक्स कॉफी इन द मॉर्निंग। मेरे पिताजी सुबह कॉफी पीते हैं, रोज पीते हैं, वर्तमान में भी पीते हैं, ठीक है। तो जब भी आप कोई ऐसी बात बताना चाहते हैं जो आप रोज करते हैं या जो आपकी आदत है, तो आप यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी आप क्या करेंगे, आप वर्ब के साथ एस और ईएस लगाते हैं, ठीक है। तो इसका रूल क्या होता है, वर्ब के साथ यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और ईएस लगाते हैं। पर एस और एस कहाँ लगेगा, सिंगुलर में। अगर प्लूरल है यानी एक से ज्यादा, सिंगुलर हो गया यानी एक, कुछ भी एक, और एक से ज्यादा को बोलते हैं प्लूरल, बहुवचन। तो इसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला माय फादर ड्रिंक्स कॉफी इन द मॉर्निंग, तो मेरे फादर क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलती आई ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग, ठीक है। आई क्या होता है, हमेशा हमारा प्लूरल होता है, आई को हम प्लूरल कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देती हूं मैं आपको इसका, फिर हम आगे करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, रवि किक्स द बॉल, ठीक है। अब रवि क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस लगाया, ठीक है। अगर मैं बोलती हूं चिल्ड्रन, तो ये हो जाएगा किक, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसके साथ एस और यस नहीं लगता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। तो कोई भी काम जो आप करते हैं या आपकी आदत है, उसके साथ आप क्या करेंगे, वर्ब, वर्ब को लर्न कीजिए। कि जैसे सपोज आप ड्रिंक बोल रहे हैं, स्लीप बोल रहे हैं, गो बोल रहे हैं, तो इन सब के साथ आपको क्या याद रखना है, अगर आप खुद की बात कर रहे हैं तो एस और यस नहीं आएगा, बिकॉज आई प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आप एस सी एस नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और अगर आप सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो आप एस और यस लगाएंगे। अपने फादर की हैबिट बता रहे हैं, मदर की बता रहे हैं, सिस्टर की बता रहे हैं, ब्रदर की, किसी की भी हैबिट, हस्बैंड की हैबिट बता रहे हैं, तो आप एस और यस लगाएंगे। अगर आप खुद की बात कर रहे हैं, प्लूरल की बात कर रहे हैं, आई वी, इन सब के साथ हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है, जब भी आपको किसी को बताना है, आई ड्रिंक, आई स्लीप, आई ईट, दे ईट, है ना, रवि ईट्स, शिखा स्लीप्स, इस तरह से आप इस तरह सेंटेंसेस को बनाएंगे, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट, जब भी आप किसी की आदत की बात करेंगे, किसी की भी हैबिट की बात करेंगे, जैसे वी गो टू स्कूल, है ना, वी क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही गोज टू स्कूल, एस सी एस बोला था ना मैंने, तो ही है तो एस और ई एस लग जाएगा, ही शी इट के साथ, आई और वी के साथ और दे के साथ आपकी सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन की। एक तो प्रेजेंट में हो गई हमारी रोज का काम और रोज की आदतें जो भी हमारी है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम उस टेंस की जिसमें हम बात करेंगे कोई भी काम अभी हो रहा है, आप बोल रहे हो और काम हो रहा है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। यानी बोलते हुए वो काम कॉन्टिन्यूटी में है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज होता है हमारी डे टू डे लाइफ में, क्योंकि हम लोगों को बताते हैं कुछ भी, आई एम टॉकिंग ऑन फोन, आई एम प्रिपेयरिंग डिनर, आई एम ईटिंग फूड, ही इज कमिंग, दे आर गोइंग टू स्कूल, वी आर प्लानिंग फॉर अ पार्टी। तो बहुत सारी चीजें हमारे डे टू डे रूटीन में क्या होती हैं, हो रही होती हैं। तो जो हो रही होती है उनके बारे में बताने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को, ठीक है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या होता है, इज, एम, आर,
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, अब इज को आप यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, यानी ही शी इट। जब भी आप ही शी इट को यूज करेंगे तो आप इज यूज करेंगे। एम के साथ यूज होता है आई, और आर यूज होता है प्लूरल के साथ, यानी एक से ज्यादा के साथ, जैसे वी, दे। ठीक है, और यू के साथ भी यूज होता है, यू सिंगुलर हो या प्लूरल, एक्सेप्शनली इसके साथ आर ही यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूं। अब जब मैं बोल रही हूं उस टाइम पे मैं पढ़ा रही हूं। यू आर लिसनिंग, तुम सुन रहे हो, आप इस टाइम सुन रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब भी आप बताते हैं कि कोई भी काम हो रहा है, मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं, इज एम आर इज सिंगुलर के साथ लगता है, यानी ही शी इट। जब भी आप बोलेंगे, किसी और की बात करेंगे, तो आप क्या यूज करेंगे, इज। ही शी इट के साथ एम के साथ आई यूज होता है, और प्लूरल के साथ आर यूज होता है, यानी वी दे। और यू एक्सेप्शनल है, सेकेंड पर्सन है, लेकिन हम इसके साथ भी यूज करते हैं आर को ही। ठीक है, तो आई होप आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी क्लियर है कि आप कोई भी बात जब बताना चाहते हैं कि कोई भी काम आप कर रहे हैं, जब आप बोल रहे हो तो काम कर रहे हो, जैसे आई एम मेकिंग वीडियो, आई एम टीचिंग टेंसेस, है ना, माई सन इज वॉचिंग टीवी, राइट, माई फादर इज स्लीपिंग। तो ये सब क्या है, जब भी हम बताते हैं कि कोई भी काम हो रहा है तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेंस की, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, कोई भी काम बिल्कुल अभी अभी खत्म हुआ है, जब आप बता रहे हो तो इन प्रेजेंट वो काम अभी बिल्कुल खत्म हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी काम जो अभी अभी खत्म हुआ है उसे बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अब ये जानते हैं। कोई भी काम जो अभी पूरा हुआ है उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताने का क्या रूल होता है, आप जो भी आपका सब्जेक्ट है, काम को करने वाला है, उसके साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे कि मैं बोलती हूँ, ये हैज हैव होता है पहले, तो आप ये जान लीजिए, फिर एग्जांपल दूंगी मैं। हैज यूज होता है सिंगुलर के साथ, और हैव यूज होता है प्लूरल के साथ। ठीक है, जैसे रमन हैज फिनिश्ड द मील, रमन खाना खत्म कर चुका है। तो रमन ने अभी अभी खाना खत्म किया, एट दिस मोमेंट, अभी अभी प्रेजेंट में। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो आप हैज लगाएंगे, रमन हैज फिनिश्ड द मील, शिका हैज सबमिटेड द प्रोजेक्ट। ठीक है, ताशु हैज फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, कुछ भी। जब भी आप सिंगुलर की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप हैज यूज करेंगे। लेकिन अगर प्लूरल की बात करते हैं, आई हैव वॉश्ड द क्लोथ्स, तो मैंने क्या किया, वॉश द क्लोथ्स मतलब मैंने अभी अभी कपड़े धोए हैं, या मैं कपड़े धो चुकी हूँ। ठीक है, तो अभी अभी मैंने कपड़े धोना फिनिश किया है और मैं कपड़े धो चुकी हूँ। इसी तरह से जो भी प्लूरल होगा, चिल्ड्रन, वी, अगर है वी हैव फिनिश द मील, तो वी के साथ हैव लग जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, कोई भी काम अभी अभी खत्म हुआ है तो काम करने वाला यानी कर्ता यानी सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, अगर सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव लगाकर आप क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और आगे जो भी आपके कंप्लीटिंग वर्ड्स है उनको यूज करेंगे। ठीक है, ये मैं बिल्कुल आपको स्पीकिंग के हिसाब से बता रही हूँ, बिल्कुल डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं टेंसेस के। आपको बिल्कुल डिटेल में टेंसेस करने हैं तो इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट में टेंसेस है, चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप एक एक टेंस को डिटेल में कर सकते हैं। ये स्पोकन का वीडियो है तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता रही हूँ कि आपको जब इंग्लिश में ये बोलना है तो आप कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से बोल सकते हैं हम ये बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कोई भी काम जो अभी अभी पूरा हुआ है उसे बताने के लिए आप क्या करेंगे, आप सपोज बोलना चाहते हैं कि मैंने अभी अभी खाना फिनिश किया है, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव फिनिश्ड द मील, अभी अभी खत्म हुआ है। ठीक है, अगर आप खाना खत्म कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई एम फिनिशिंग द मील, मैं खाना खत्म कर रही हूँ।
ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि मैं हमेशा खाना खत्म करती हूँ तो आई ऑलवेज फिनिश माई मील। समझ रहे हैं आप तीनों में डिफरेंस। अब बात करते हैं लास्ट प्रेजेंट टेंस की, जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कोई भी काम जो लंबे समय से चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं। आप कोई तैयारी कर रहे हैं किसी फंक्शन की, वो लंबे समय से चलती आ रही है, आपको 2-3 हफ्ते हो गए, महीना हो गया उस फंक्शन की तैयारी करने का। सपोज आपके ब्रदर की शादी है, तो अगर आप किसी को ये बात बताना चाहेंगे तो आप कैसे बताएंगे, जानते हैं आगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। जैसे आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पास्ट में शुरू होती है, अभी तक चल रही होती है। जैसे आप किसी की शादी की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ टाइम पहले ही शुरू करेंगे ना, और ऐसे तो नहीं कि खड़े पैर करते हैं। तो इन सिचुएशंस को बताने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, तो आप लगाएंगे काम को करने वाला प्लस हैव प्लस बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर लगता है सिंस और फोर। सिंस यानी तब से, और फॉर होता है कितनी देर के लिए। ठीक है, सिंस तब से, फॉर सपोज एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है हमें स्पेसिफिक, वहां पर फॉर यूज होता है। जैसे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2011। मैं 2011 से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो मैं 2011 से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, शुरू किया था 2011 में पास्ट में, और अभी तक ये काम चल रहा है। ठीक है, अब ये हो गया क्या, ये हैज और हैव दोनों होता है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया। हैज जैसा कि मैंने आपको बताया था सिंगुलर के साथ यूज होता है, हैव प्लूरल के साथ। जैसे कि शिखा, अब ये सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज बीन preparing for have been preparing for CAT exam for 2 hours। 2 घंटे से शिखा कैट एग्जाम की तैयारी कर रही है। तो तैयारी शुरू की थी 2 घंटे पहले और अभी भी कर रही है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं कि आपने काम पहले शुरू किया था लेकिन अभी भी चल रहा है, तो आप अपना नाम लेंगे, साथ में हैज लगाएंगे, बीन लगाएंगे, जो भी काम आपने किया है उसकी फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी लगा के साथ में सिंस और फॉर। अगर तब से है तो सिंस, अगर कुछ एक टाइम पीरियड है जो आप बताना चाहते हैं उतनी देर के लिए है तो फॉर लग जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस इतना ही है, बेसिकली 4 सिचुएशन होती हैं। या तो कोई भी काम आप रोज करते हैं जिसके साथ मैंने आपको बता दिया, आप अपने नाम के साथ लेंगे और लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस। अगर आप प्लूरल की बात कर रहे हैं एक से ज्यादा की, तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फिर सेकेंड सिचुएशन होती है कोई भी काम जो हम कर रहे हैं, अभी जब बात कर रहे हैं तो काम चल रहा है, उस सिचुएशन में इज एम आर लगता है आपके नाम के साथ। क्या लग जाएगा, आपका नाम आप सिंगुलर है तो इज लग जाएगा, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो आर लग जाएगा, और अगर आप आई यूज कर रहे हैं तो एम लग जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। फिर होता है कोई भी काम आपने अभी अभी खत्म किया है, तो वहां पर क्या सिचुएशन होगी, सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले के साथ हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। और लास्ट मैंने आपको बताया प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कोई भी काम जो पहले से चलता आ रहा है अभी भी चल रहा है, तो सब्जेक्ट यानी काम को करने वाला, और उसके साथ आप क्या यूज करेंगे, हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। फिर बीन लग जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, और साथ में सिंस और फोर, तब से काम चल रहा है या फिर कितनी देर के लिए काम हुआ था। ठीक है, तो ये है मेरा प्रेजेंट टेंस, यानी जो अभी हो रहा है, प्रेजेंट वर्तमान के बारे में मुझे किसी को बताना है तो इस तरह से मैं इंग्लिश बोलकर बता सकती हूँ। अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की, कि बीते हुए समय में किए हुए काम के बारे में अगर मुझे किसी को बताना है तो मैं कैसे बताऊंगी। तो अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, यानी बीता हुआ समय जो बीत चुका।
ठीक है। तो अब पास्ट में आपने क्या हुआ, आप पहले तो सबसे पहले बताएंगे कि आपने कोई भी काम किया था। अगर आपको ये बताना है कि आपने कोई भी काम किया था, तो उसके लिए आप यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे कि मैं बोलती हूँ सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है यहाँ पर, और फिर आगे जो भी आपके कंप्लीटिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे आई एट एन एप्पल, मैंने सेब खाया था। अब एट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ईट की। वर्ब्स तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी इंग्लिश बोलने सीखने के लिए, थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं वर्ब्स पर भी एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें वर्ब के सारे फॉर्म्स मैं आपको दे दूंगी। आप 2 से 4 बार उस वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने कोई भी काम किया था, मैंने सेब खाया था। इसमें कोई भी सिंगुलर प्लूरल का चक्कर ही नहीं है। रमन मेड अ प्रोजेक्ट, रमन ने प्रोजेक्ट बनाया था। माय मदर बेक्ड कुकीज, मेरी माँ ने कुकीज बेक की थी। तो कोई भी काम जो आप बताना चाहते हैं कि किसी ने पास्ट में किया था या आपने किया था, तो उस काम को बताने के लिए आप सिर्फ सब्जेक्ट जो काम को करने वाला है उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दीजिए और आगे क्या काम किया था उसने उस बता दीजिए। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये होता है सिंपल पास्ट। अब बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, यानी काम हो रहा था। ठीक है, कोई भी काम जो है पास्ट में वो हो रहा था। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था, आपको इज एम आर लर्न करना था। यहाँ पे आपको वॉज वर करना है, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वॉज यूज होता है सिंगुलर के साथ, वर यूज होता है प्लूरल के साथ। जैसे कि मैं बोलती हूं आई वॉज स्लीपिंग इन द नून, तो ये क्या हुआ, मैं दोपहर में सो रही थी। कोई भी काम हो रहा था, मैं सो रही थी तो ऐसा तो नहीं कि मैं उठी और उठ के बैठ गई, लेटी और उठ के बैठ गई, नहीं, सोने का एक प्रोसेस हुआ होगा। मैं सो रही थी, तो जब मैं कोई काम कर रही थी तो मैं क्या यूज करूंगी, आई है तो वॉज, है ना। अब बात करेंगे नेक्स्ट की। सपोज मैं बोलती हूँ किरण वॉज बेकिंग अ केक, तो क्या बोला मैंने, किरण केक बेक कर रही थी। अब ऐसा तो नहीं कि बेकिंग उसने कंटेंट लिया और 1 मिनट में बन गया, उसने एक प्रोसेस फॉलो किया होगा केक को बेक करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी काम पास्ट में हो रहा था। अब नेक्स्ट मैं बोलती हूं चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे थे। ये भी काम पास्ट में हो रहा था, कोई भी काम हो रहा था। तो जब भी हम बताएंगे कोई भी काम हो रहा था, अगर आए है और सिंगुलर है, या तो आए है तो वॉज लगेगा, या फिर सिंगुलर यानी कोई भी एक पर्सन है जिसकी बात कर रही हूँ मैं, जैसे किरण एक पर्सन है उसकी बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, वॉज लग जाएगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी। अगर प्लूरल है तो लगाएंगे वर, यानी एक से ज्यादा। चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे थे। ठीक है, अब मैं बात करूंगी नेक्स्ट, काम हो चुका था। कोई भी काम हो चुका था, यानी ये हो गया मेरा पास्ट परफेक्ट। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है, हैड ही लगता है। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ ही हैड रीच्ड द एयरपोर्ट, वह एयरपोर्ट पहुंच चुका था, क्योंकि ये काम हो चुका था। माय कजन्स हैड रीच्ड मुंबई। ठीक है, तो मेरे कजन्स मुंबई पहुंच चुके थे। राइट, अब माय कजन्स प्लूरल है, ही सिंगुलर है, पर दोनों के साथ हैड यूज होगा।
ठीक है, तो आई होप आपको पास्ट टेंस क्लियर है। एक सिचुएशन बची है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो मैं आपको अभी बताती हूँ, पर उसका यूज बहुत ही रेयर होता है, बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा यूज होते हैं हमारे ये तीनों जब हम बताते हैं आपने कोई भी काम किया था। सबसे ज्यादा तो यही यूज होता है जब हम बताते हैं मैंने काम किया था, मैंने लंच पैक किया था, आई पैक द लंच, है ना। मैंने बच्चों के लिए लंच पैक किया था, मैंने सुबह खाना बनाया था, आई मेड मील इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से फिर कोई भी काम हो रहा था, आई वॉज प्रिपेयरिंग लंच, मैं लंच बना रही थी। आई वॉज गेटिंग रेडी, बोलते हैं ना बहुत जनरली इंग्लिश में जब किसी का फोन आता है हम नहीं पिक करते, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज गेटिंग रेडी, है ना, ये सब। फिर कोई भी सिचुएशन की काम हो चुका था, माई फादर हैड रीच द ऑफिस, मेरे पिता ऑफिस पहुंच चुके थे। ठीक है, तो जब भी हम बताते हैं ये सिचुएशंस, आई होप आपको तीनों क्लियर है। अब लास्ट बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो अब बात करेंगे लास्ट सिचुएशन की जो आपको इंग्लिश बोलने के लिए जरूरत पड़ेगी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये क्या सिचुएशन होती है कि कोई भी काम पास्ट में यानी बीते हुए समय में शुरू होकर पास्ट में ही खत्म हो चुका था। मतलब काम बीते हुए समय में शुरू हुआ और बीते हुए समय में ही खत्म हो गया था। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट यानी काम को करने वाला प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फोर। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूं तरुण हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2011। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगी, तरुण 2011 से इंग्लिश पढ़ा रहा था। ठीक है, अब उसने पढ़ाना छोड़ दिया, हो सकता है वो रिटायर हो गया है, हो सकता है वो बीमार है, हो सकता है उसकी इच्छा ही नहीं है, पर उसने 2011 में पढ़ाना शुरू किया था और अब काम को खत्म भी कर दिया था। ठीक है, हो सकता है पिछले साल ही पढ़ाना बंद कर दिया हो, तो वह 2011 से पढ़ा रहा था पर अब वो नहीं पढ़ाता। तो कोई भी काम जो उसने पास्ट में शुरू किया पास्ट में ही खत्म कर दिया था। तो ऐसा कोई भी काम जो आप बताना चाहते हैं कि मानो आपने स्विमिंग सीखी, तो आई हैड बीन लर्निंग स्विमिंग फॉर 5 years, मैं 5 साल से स्विमिंग सीख रही थी। 5 साल पहले शुरू की थी, सीख के बंद भी कर दी, अब मैं नहीं सीखती। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए आप इस तरह से बोलेंगे, आपका नाम और हैड बीन और आगे जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, और जब से आप वो काम कर रहे थे या कितनी भी देर के लिए कर रहे थे उसके लिए आप यहाँ पर वो टाइम पीरियड यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था पास्ट टेंस, जिस तरह से आप इंग्लिश बोले। बहुत ज्यादा डीप में नहीं करवा रही हूँ बिकॉज मैं आपको स्पीकिंग की सिचुएशंस बता रही हूँ। टेंसेस को बिल्कुल डीप में जानने के लिए आपको वीडियोस देखने ही पड़ेंगे, पर बोलने में कैसे यूज कर सकते हैं आप, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ कि सिचुएशनल हम किस तरह से बोल सकते हैं इसको अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश बोलते हुए। तो अब बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। तो अब हम बात करेंगे लास्ट फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल, यानी आने वाले समय को दर्शाता हुआ काल। ठीक है, तो अब आने वाले समय में क्या होगा, या तो कोई काम होगा या हो रहा होगा या हो चुका होगा या होने वाले समय में शुरू होकर होने वाले समय में कभी खत्म होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे ऐसे काम की जो होगा। ठीक है, तो काम होगा, जब हम किसी को बताते हैं कि यह काम होगा फ्यूचर में आने वाले समय में, तो आप क्या यूज करेंगे, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे कि मैं बोलती हूं आई विल ईट पिज्जा, मैं पिज्जा खाऊंगी। आने वाले समय में ये काम करूंगी, क्या करूंगी, मैं पिज्जा खाऊंगी। इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है। अब सपोज आप बोलते हो रिया विल कम, रिया आएगी, यानी आने वाले समय में रिया आएगी। वी विल गो गोवा, हम गोवा जाएंगे।
तो कोई भी काम जब आप ये बताना चाहते हैं कि आप करेंगे तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट या कोई भी करेगा तो सब्जेक्ट यानी काम को करने वाला, उसके साथ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे जो भी आप कंप्लीटिंग वर्ड्स उसमें ऐड करना चाहते हैं। जैसे आप बोलना चाहते हैं कि मैं एग्जाम देने जाऊंगी तो आई विल गो फॉर एग्जाम, है ना। मैं प्रिपेयर करूंगी एग्जाम के लिए तो आई विल प्रिपेयर फॉर एग्जाम। मेरी सिस्टर शादी करेगी, माई सिस्टर विल गेट मैरिड। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करते हैं जब भी हम बताते हैं कोई भी काम होगा। अब अगर मैं बोलना चाहती हूँ काम हो रहा होगा यानी काम आने वाले समय में हो रहा होगा, तो मैं क्या बोलूंगी, विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे कि मैं बोलती हूं आकाश विल बी कमिंग टुमारो, तो आकाश कल आ रहा होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, आकाश कल आ रहा होगा, कोई भी काम हो रहा होगा, है ना। वी विल बी लीविंग फॉर पटना, हम पटना के लिए निकल रहे होंगे, जा रहे होंगे। ठीक है, तो जब भी हम बताना चाहते हैं कि कोई भी काम हम कर रहे होंगे तो हम विल बी यूज करते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सब्जेक्ट तो जो भी काम को कर रहा है वो आप लगाएंगे ही और उसके साथ आप विल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, जैसे आई विल बी चेकिंग एग्जामिनेशन, मैं पेपर चेक कर रही होंगी। ठीक है, तो कोई भी काम हो रहा होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर मैं बोलती हूँ काम हो चुका होगा, ये होता है मेरा फ्यूचर परफेक्ट, इसको मैं बोलती हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है वो एक सपोज्ड एक्शन होता है, मैं अज्यूम करती हूँ, प्रिडिक्शन होती है मेरी कि काम हो चुका होगा, हो सकता है ना हुआ हो, है ना। इसके लिए हम यूज करते हैं विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप टेंसेस की वीडियो देखेंगे तो उसमें पूरी तरह से रूल्स भी दिए हुए हैं और एक बार आप रूल्स का चार्ट बनाइए, 4 दिन अपने फ्रिज के ऊपर या ऑफिस टेबल पे लगाइए, बस उसको समझने की कोशिश कीजिए, कुछ भी नहीं है। और जितना आप इंग्लिश बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो आपके टेंसेस बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो कोई भी काम हो चुका होगा, ये सपोज्ड एक्शन होता है जब हम ये सोचते हैं कि यह काम हो चुका होगा। जैसे मैं बोलती हूँ माई फादर विल हैव रीच्ड द ऑफिस, मेरे पिता ऑफिस पहुंच चुके होंगे, ये मेरा अजम्पशन है कि यह काम हो चुका होगा। ठीक है, या फिर मैं बोलती हूँ कि शाम विल हैव बोर्डेड द फ्लाइट, शाम फ्लाइट बोर्ड कर चुका होगा। तो ये क्या है, ये मेरा अजम्पशन है कि कर चुका होगा, हो सकता है कि नहीं गया हो सकता है मेरे फादर ट्रैफिक में फंसे हुए हो, नहीं पहुंचे हो ऑफिस, है ना। लेकिन ये सपोज्ड एक्शन होते हैं हमारे, जब भी हम बोलते हैं कि यह काम हो चुका होगा, हम एक काम के लिए बोलते हैं कि यह काम हो चुका होगा। अब लास्ट बचता है मेरा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब भी मैं बताती हूँ कि काम भविष्य में शुरू होगा और भविष्य में खत्म होगा, तो मैं कैसे बताऊंगी, अब हम जानेंगे ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कि हम जब भी कोई बात करते हैं कोई काम भविष्य में शुरू होकर भविष्य में ही खत्म होता है। तो अब बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, यानी कोई भी काम जो फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में ही कभी आने वाले समय पे खत्म होगा। ठीक है, कोई भी काम जो आने वाले समय में शुरू होकर आने वाले समय में ही कभी भी खत्म होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ विल हैव लगता है, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फिर सिंस, फॉर या बाय लगता है इसके साथ। सपोज अगर मैं बोलती हूँ वह 5 बजे तक 3 घंटे से यही इंतजार कर रही होगी, अब 3 घंटे उसका इंतजार भी आने वाले समय में खत्म होगा और 5 भी आने वाले समय में बजेंगे। तो ऐसी सिचुएशन जब भी हम ये बोलते हैं कि किस कोई जो काम है वो शुरू भी आने वाले समय में होगा और खत्म भी आने वाले समय में होगा। शी विल हैव बीन वेटिंग हियर
for 3 hours by 7 o'clock. इसी तरह से अगर मैं ये बोलती हूँ कि 2025 में मुझे इंग्लिश पढ़ाते हुए बेसिकली 12-13 साल हो जाएंगे या 13 साल हो जाएंगे, तो मैं क्या बोलूंगी, बाय 2025 आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 13 years. तो यानी आने वाले समय में ये होगा काम पूरा जब मैं इंग्लिश पढ़ाते हुए मुझे इतना टाइम हो चुका होगा. ठीक है, तो इसी तरह से हम यूज करते हैं टेंसेस को हमारे डेली स्पोकन में. अब मैं कल अपलोड करूंगी डेली यूज सेंटेंसेस इंग्लिश वोकैबुलरी के, जो आपको हेल्प करेंगे रोज इंग्लिश बोलने के लिए. तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा. टेंसेस के बारे में ज्यादा नॉलेज के लिए आपको टेंसेस की वीडियो देखनी पड़ेगी. ये मैंने स्पोकन के अकॉर्डिंग बहुत ही बेसिक्स के तरीके से, बहुत ही बेसिक तरीके से आपको टेंसेस का यूज बताया हमारी डेली स्पोकन लाइफ में. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. Thank you so much for watching this video. Have a nice day. Hello everyone, welcome back to my channel अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस. आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल. आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग की एक सीरीज कर रहे हैं जिसका आज है डे 9. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस फॉलो किए हैं तो आपने देखा होगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम बेसिक इंग्लिश से शुरू कर रहे हैं और हम एडवांस्ड इंग्लिश तक इसको कंटिन्यू करेंगे. सो आई होप आप उन वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं, उनसे कुछ सीख रहे हैं. आज डे 9 की वीडियो में हम करेंगे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस. ऐसे वाक्य जो रोज की हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं, कहीं ना कहीं हम उनको अपनी लाइफ में रोज यूज करते हैं. और मैं आपसे यही होप करूंगी कि इन्हें सुनने के बाद, इन्हें देखने के बाद आप इन्हें प्रैक्टिस जरूर करेंगे, बिकॉज बिना प्रैक्टिस इंग्लिश बोलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. आप कोशिश कीजिए, बिकॉज कोई हमेशा सही नहीं होता. जितना भी कभी कभी गलती होती है, पर गलती से ही हम सीखते हैं, राइट? तो आई होप कि आप इस वीडियो से सीखेंगे डेली यूज सेंटेंसेस और उनको डेली अपनी लाइफ में यूज करेंगे. और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप इनको डेली अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं तो. सो शुरू करते हैं आज का सेशन. लेट्स स्टार्ट इट. हेलो, नमस्ते. हाउ आर यू? आप कैसे हैं? व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? माई नेम इज पूजा. मेरा नाम पूजा है. आई डोंट नो. मुझे नहीं पता. डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड. मुझे समझ नहीं आया. कैन यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आई नीड हेल्प. मुझे मदद चाहिए. आई एम थर्स्टी. मुझे प्यास लगी है. आई एम टायर्ड. मैं थक गया हूँ या मैं थक गई हूँ. What time is it? अब कितने बजे हैं? Have a nice day. आपका दिन शुभ हो. What's the weather like today? आज का मौसम कैसा है? Can you repeat that please? क्या आप वह दोहरा सकते हैं कृपया? Where are you from? आप कहाँ से हैं? What do you do? आप क्या करते हैं? I don't like it. मुझे यह पसंद नहीं है. How long will you stay? तुम कितने दिन रहोगे? What's your phone number? आपका फ़ोन नंबर क्या है?
कैन वी मीट अगेन, क्या हम फिर से मिल सकते हैं? प्लीज कॉल मी, कृपया मुझे कॉल करें। लेट्स गो, चलो चलें। आई विल बी बैक सून, मैं जल्दी वापस आऊँगा, आऊँगी। व्हाट्स न्यू, क्या नया है? टेक केयर, ध्यान रखना। आई एम लॉस्ट, मैं खो गया, गई हूँ। इट्स डिलीशियस, यह स्वादिष्ट है। आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, मुझे हिंदी समझ नहीं आती। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, करूँगी। डोंट वरी, चिंता मत करो। कैन यू टीच मी, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। वेयर इज द बाथरूम, बाथरूम कहाँ है? वट टाइम इज इट, समय क्या हुआ है? सी यू लेटर, फिर मिलेंगे। एक्सक्यूज मी, क्षमा कीजिए। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। व्हाट्स योर फोन नंबर, आपका फोन नंबर क्या है? मेरा फ़ोन नंबर 1234567890 है। कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ? यस, हेयर इट इज़, हाँ, ये लीजिए। नो सॉरी, नहीं, माफ़ कीजिए। व्हाट इज़ योर ईमेल एड्रेस, आपका ईमेल पता क्या है? माई ईमेल एड्रेस इज़ john@example.com, मेरा ईमेल पता john@example.com है। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। आई नीड अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद जो बहुत सारे सेंटेंसेस थे जिन्हें आप इंग्लिश में बोलना चाहते थे अपनी डे टू डे रूटीन में, आपको उनकी इंग्लिश मिल गई है और आप उसको प्रैक्टिस करेंगे अपनी डेली लाइफ में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंग्लिश ग्रामर, रीडर, स्पोकन और बेसिकली वोकैबुलरी, राइटिंग स्किल सबसे रिलेटेड वीडियोस चैनल पर अपलोडेड है और अपलोड होती रहेंगी। सो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। Thank you so much for watching this video. Keep learning, keep speaking. Have a nice day. Hello everyone, welcome back to my channel अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जैसे कि आप जानते हैं जो वीडियो में लेकर आई हूँ वो है डे 10 इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज का। हम सबको पता है कि इंग्लिश हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और आजकल हर कोई
इंग्लिश बोलना चाहता है, बिकॉज इंग्लिश वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में। तो अब तक जितने भी टॉपिक हमने किए हैं, मैंने आपको बेसिक्स करवाया है, इंग्लिश का प्रोनाउंस करवाए हैं, हमारे आसपास जो भी आइटम्स होते हैं घर पे वो करवाए हैं स्पोकन सीरीज में। उसके बाद मैंने आपको टेंसेस का यूज करवाया है, और फिर हमने किए थे टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशंस, फिर हमने किए थे डेली यूज के जो टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन सेंटेंसेस होते हैं जो हम डेली अपनी लाइफ में यूज करते हैं। उसके बाद हमने किया था डेली यूज सेंटेंसेस। आज जो हम करने वाले हैं वो है कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस, है ना। क्या होता है, जनरली हम इंग्लिश में जब बात करते हैं तो हम लोगों से बहुत सारी चीजें पूछना चाहते हैं, बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं, पर उन सवालों की इंग्लिश ना आने की वजह से हम हिचकिचा जाते हैं। तो आज की वीडियो प्रॉपरली उसी के ऊपर है, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस। इंग्लिश में जो क्वेश्चंस कॉमनली हम पूछते हैं, आज की वीडियो में हम उसी को करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट इट। सो स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल बेसिक से, रोजमर्रा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और फिर एडवांस्ड क्वेश्चंस, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? हाउ आर यू? आप कैसे हैं? व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? व्हाट इज योर एज? आपकी उम्र क्या है? व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर? क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं? कैन वी मीट? क्या हम मिल सकते हैं? वाई आर यू शाउटिंग? आप क्यों चिल्ला रहे हैं? वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हैं? डू यू नो मी? क्या आप मुझे जानते हैं? आर यू कमिंग? क्या आप आ रहे हैं? वाई आर यू कॉलिंग? आप कॉल क्यों कर रहे हैं? डू वी नो ईच अदर? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? इज ही योर ब्रदर? क्या वह तुम्हारा भाई है? इसी तरह आप कोई भी रिलेशन पूछ सकते हैं, ब्रदर, मदर, सिस्टर, हस्बैंड, किसी के भी बारे में। अगर आप मेल के बारे में पूछ रहे हैं तो ही यूज करेंगे। अगर आप बोलते हैं इज शी योर मदर, तो क्या वह तुम्हारी माता है, ठीक है। तो फीमेल के लिए आप शी यूज करेंगे, स्त्री के लिए, और पुरुष के लिए आप ही यूज करेंगे। आगे रिलेशन आप कोई भी यूज करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। व्हेन इज योर बर्थडे? आपका जन्मदिन कब है? मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, या क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और अगर आप एक से ज्यादा लोग हैं तो आप क्या बोलेंगे? कैन वी कम इन? क्या हम अंदर आ सकते हैं? कैन यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू लेंड मी सम मनी? क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? कैन वी गो आउट? क्या हम बाहर जा सकते हैं? कैन यू कॉल मी? क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं? वट आर यू प्लानिंग? तुम क्या योजना बना रहे हो? आर यू प्रिपेयरिंग मील? क्या तुम भोजन बना रही हो? आर वी मीटिंग टूडे? क्या हम आज मिल रहे हैं? वेयर इज शी और ही? वह कहाँ है? वेयर आर दे? वे कहाँ है? हैज ही गॉन? क्या वह जा चुका है? विल वी गो देयर? क्या हम वहां जाएंगे? विल यू गो? क्या तुम जाओगे? कैन आई क्लीन दिस रूम फॉर यू? क्या मैं तुम्हारे लिए यह कमरा साफ कर दूं? विल यू डू दिस? क्या तुम यह करोगे? कैन आई कम टू रिसीव यू एट द स्टेशन? क्या मैं तुम्हें स्टेशन पर लेने आऊं? ये सेम क्वेश्चन आप किसी से भी पूछ सकते हैं। अगर आप किसी को कहीं भी लेने जा रहे हैं, बस आप डेस्टिनेशन को चेंज कर देंगे, स्टेशन की जगह एयरपोर्ट, रेस्टोरेंट, स्कूल, ट्यूशन, घर। तो जहां भी आप किसी को लेने आने की बात करना चाहते हैं, आप उस प्लेस को यहाँ लगा देंगे और सेंटेंस बाकी सेम रहेगा। कैन आई कम टू रिसीव यू एट द मूवीज? ठीक है, तो क्या मैं तुम्हें मूवीज पर लेने आऊं? इस तरह से आप इस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। आर यू कमिंग स्ट्रेट हियर? क्या तुम सीधे यहाँ आ रहे हो? आर यू स्टिल वर्किंग? क्या तुम अभी भी काम कर रहे हो? आर यू टेलिंग द ट्रुथ? क्या तुम सच बता रहे हो? हैव यू हर्ड दिस? क्या तुमने यह सुना है? हैव यू सीन माई फोन? क्या तुमने मेरा फोन देखा है? सबसे कॉमनली यूज क्वेश्चन है ये हमारा डे टू डे लाइफ का। शेल वी स्टार्ट द मीटिंग? क्या हम मीटिंग शुरू करें? शेल वी सिट हियर? क्या हम यहाँ बैठे? शेल वी मूव? क्या हम चलें? शेल वी स्टॉप नाउ? क्या अब हम रुके? हाउ डू यू नो ईच अदर? तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो? डू यू लाइक इट?
क्या तुम्हें यह अच्छा लगा? What would you like to eat? आप क्या खाना पसंद करेंगे? Would you like to drink something? क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? Did you understand this? क्या यह तुम्हें समझ आया? आई होप आज जो हमने 50 कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस किए हैं आपको समझ आ गए हैं और आप इसे अपनी डे टू डे लाइफ में जरूर यूज कीजिए करेंगे बिकॉज जब तक आप इसको यूज नहीं कीजिएगा अपनी लाइफ में तो आप इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे। इंग्लिश स्पीकिंग सिर्फ प्रैक्टिस से आती है, जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी लाइफ का पार्ट बनती जाएगी और एक बार आप अगर बोलना शुरू करेंगे तो आप खुद इंजॉय करने लग जाएंगे कि मैं सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। तो इंग्लिश बोलना सीखने के लिए पूरी इंग्लिश सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा और भी बताइएगा कि क्या टॉपिक है जो आप चाहते हैं मैं इंग्लिश स्पोकन में कवर करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।